तो ये एक फीमेल जिन की कैटेगरी है जो कि अरेबिक है अच्छा। और इसको बोला जाता है उम्मुल दुइस। उम्मुल दुइस। हाँ, ये एग्जिस्ट करती है और इन सब के जो वो है ना वो वही होते हैं, मतलब इन सब के जो वो है ना वो वही होते हैं, मतलब इन सबके जो वो है ना वो वही होते हैं, मतलब खूफ सी होते हैं, पैर जो होते हैं। असद भाई वो डॉल है ना, शेल्फ पे से उठना शुरू हुई ऐसे करके। ओह! तो मैंने उठ के देखा माइक्रोवेव ऑन, उसको वो मैंने आप 1 मिनट आपका वो मूव कर रहा है क्या चीज़? मास्क, आप रुक गया। तो मैंने उठ के देखा माइक्रोवेव ऑन, उसको वो मैंने आप रुक गया, हाँ, जैसे ही हाँ। मैंने बोला वैसे ही रुका। अरे वो सामने ये मखलूक, ये जिन्नात आपको उस जगह से सुनते हैं, उस जगह से देखते हैं जहां पर आपका तसव्वुर भी नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल बहनों और भाइयों। हम इस स्ट्रीम में, हम इस पॉडकास्ट में आज जिन्नात के बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जिन्नात क्या होते हैं, कैसे वो हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, कैसे हमें तंग करते हैं और किस तरह वो हमारे साथ ताल्लुकात रखते हैं और इनको कैसे अपनी ज़िंदगियों से रिमूव किया जा सकता है, कैसे इनको हटाया जा सकता है। इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दोस्त महमूद अय्याज़ थोड़ी देर में जॉइन करेंगे और उसके साथ ही हमारे दूसरे दोस्त असद भाई भी हमें जॉइन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस पॉडकास्ट को। हम ऐड करते हैं अपने मेहमानों को। पहले हम ऐड करते हैं अपने दोस्त महमूद भाई को। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत, ठीक-ठाक। असद भाई भी लाइन पर हैं, हम उनको भी ऐड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप बताइए क्या चल रहा है? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। हम अपनी दूसरी पॉडकास्ट कर रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जिन्नात क्या होते हैं, उनकी अक़साम क्या हैं, किस तरह वो हमारी ज़िंदगियों में आते हैं और डिफरेंट रीजन के जो जिन्नात हैं, अलग-अलग ममालिक के, उनके नाम भी अलग होते हैं और उनकी शक्लें भी अलग होती हैं। और हमने ये डिस्कस किया था कि मैं जो है यूरोप, अमेरिका के जो एंटिटीज़ हैं, इविल एंटिटीज़, थोड़ा-सा उसका डिस्कस करूँगा। महमूद भाई जो हैं, वो पाकिस्तान में या अरब अरब कंट्रीज़ में जो जिन्नात पाए जाते हैं, वो थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे। और असद भाई आप जो हैं, वो डिस्कस करेंगे इंडिया के जिन्नात या बांग्लादेश या उस रीजन के, जैसे भी चलता है। और हम इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली पसंद आएगा सबको ये। तो हम पहला सवाल जो है अपने असद भाई से रखते हैं कि असद भाई आप किसी ऐसी एंटिटी का बताएं जो कि उस रीजन में पाई जाती है, इंडिया में, बांग्लादेश में, बंगाल में या दूसरे रीजन में पाई जाती है। अगर आप कोई एंटिटी के बारे में बताना चाहें तो। हाँ जी राज भाई, तो एंटिटीज तो बहुत हैं, जैसे हम जो पहले से सुनते आ रहे हैं और पर्टिकुलर किसी जिन का नाम लेना लोगों को इतना आइडिया नहीं होता इस चीज का। तो जो वैसी एंटिटीज है ना जिनको हम क्या कहते हैं उसको ऐसी नाम से लिया जाता है जो देसी नाम होते हैं। अब हम सुना करते थे बचपन में, जैसे कि एक छलावा होता है, एक सरकटा होता है। तो हम सोचा करते थे कि क्या एक्चुअल में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हमारे कई रिश्तेदार, कई ऐसे लोग थे जो कि इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, तो वो स्टोरीज चलती थी तो हमें पता लगता था इस बारे में। तो एक एंटिटी थी जिसे सरकटा कहा जाता था और जहाँ पे हम रहते थे तो उसके पीछे एक एरिया था पर्टिकुलर जहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी और वो गवर्नमेंट की पूरी ज़मीन थी। और उसके साइड में ना एक वो निकलता था, आप कह लें छोटा सा नाला टाइप या कुछ। तो वो उसी उसकी दीवार के साइड से गुजरता था। तो लोग क्या करते थे वहाँ पे ना, वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे उस पर्टिकुलर एरिया में। और क्योंकि वहाँ
जंगल टाइप ग्रीनरी टाइप थी शहर के बीचों बीच। तो लोगों ने सुना था कि यहाँ पे किसी सरकटे से, किसी छलावे से एनकाउंटर होता है लोगों का, और कई बार ऐसा होता है कि वो लोगों के पीछे पड़ जाता है। तो मैंने खुद ये स्टोरी सुनी थी, और उस टाइम तो मैं बहुत छोटा था, तो खुद एक्सपीरियंस ना करना इसका बहुत ऑब्वियस है कि मतलब हम इतने छोटे थे, हमें तो बस स्टोरीज पता रहती थी। तो हमारे साथ हमारे चाचा रहते थे, तो उनके थ्रू एक स्टोरी सुनी थी हमने कि वहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए गए, और बहुत अर्ली जाते थे ये लोग, जब बहुत अंधेरा सा होता था। तो उस पर्टिकुलर एंटिटी का ये था कि वो लोगों को बेवकूफ बनाती थी। मतलब ऐसे नुकसान नहीं, फिजिकल कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन उनको डरा देना बहुत बुरी तरह से। तो मेरे चाचा और उनके बोला जाए उनके फ्रेंड्स, तो उनके फ्रेंड्स में से दो लोग बहुत रेगुलर जाते थे वॉक पे। तो एक बार हुआ ये कि वो बहुत अर्ली चले गए, उनके एक फ्रेंड वहाँ पे, और दूसरे फ्रेंड जो थे वो नहीं पहुँच पाए। तो उनको थोड़ी देर बाद ये एहसास हुआ कि मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, अंधेरा है और शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तो वो पलटे, तो देखा तो सामने उनके दोस्त खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा, अरे मैं बहुत जल्दी आ गया आज, और तो अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा था। तो उनका दोस्त कुछ बोला नहीं, बस उनको देखते उनके साथ चलने लगा, और वो हल्के हल्के चलने लगे आगे। अब वो बात करे जा रहे थे, और बात करते करते उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा है और बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, जबकि उसके जो कपड़े थे, जो हाइट थी, जो मतलब ऑल बिल्कुल वही बंदा था वो जो उनको था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी इसमें। तो वो चलते चलते साथ में दौड़ने लगे, और जॉगिंग करते करते जब इन्होंने पलट के साइड में देखा, तो वो साथ में दौड़ रहे थे इनके साथ। लेकिन बातें करते करते ये थोड़ा सा आगे निकल गए, और इन्होंने बोला, अरे तुम कहाँ रह गए पीछे। पीछे पलट के देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। अब ये सोचने लगे शायद ये मेरे साथ मजाक कर रहा है या क्या बात है, ऐसा कुछ है। तो पीछे ढूंढने लगे वो, कहाँ उसका नाम, उनका नाम लेके। तो खैर नहीं दिखे, तो ये फिर आगे पलट के जाने लगे, और नाराज से हो गए कि यार मेरे साथ मजाक कर रहा है, और सुबह सुबह हम लोग वॉक के लिए आते हैं, ये है वो है, ये बड़बड़ाते हुए जा रहे थे। जाते जाते आगे एक चीज रखी हुई दिखी थोड़ी दूर से, उसी ट्रैक पे। इधर उधर पेड़ हैं, अंधेरा है चारों तरफ, हल्का हल्का मतलब रोशनी शुरू होने वाली थी शायद दिन की, या बहुत अर्ली मॉर्निंग थी। तो इन्होंने देखा कोई चीज रखी हुई है वहां पे। अब चलते चलते ये वहां तक पहुंचे, और पहुंचने के बाद देखा तो वो एक ऐसे लंबी सी ना, ऐसे बास्केट टाइप थी, हैंड वीव्ड बास्केट जो होती है, और काफी लंबी सी, जैसे किसी जानवर को, जैसे होता था ना पहले परिंदों को बंद करने के लिए यूज होती थी। तो मैंने कहा ये बीचों बीच कैसे रखी है, कोई भूल गया या इसमें कुछ है। एक ये क्यूरियोसिटी भी हुई कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है, देखता हूँ। तो हल्के 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 जाके पीछे भी देख रहे हैं कि मेरा फ्रेंड शायद आ जाए तो थोड़ी हिम्मत बन जाए, लेकिन चलते चलते उन्होंने उसको ऐसे करके धकेल दिया। तो वो चीज ना हिली ऐसे जैसे अंदर कुछ है उसके, मतलब ऐसे गिर नहीं गई वो ऐसे हिल के डगमगा के फिर रुक गई। तो इन्हें लगा है कुछ अंदर भाई, देखता हूँ क्या पता कोई चीज हाथ लग जाए। तो इन्होंने जैसे करके ना बास्केट को हटाया, तो क्या देखते हैं उसके अंदर इनका फ्रेंड, इनका वो फ्रेंड जो इनको पीछे इनके साथ था, वो बैठा हुआ है। और वो बैठा कैसे हुआ है, वो मुर्गा बने बैठा हुआ है, जैसे बच्चों को मुर्गा बना देते थे ना क्लास में।
वैसे बने बैठा हुआ है और ऐसे करके ना होश में नहीं है, इनको देख रहा है। और ये एकदम से डर गए। ये पीछे देखने लगे कि ये तो मेरे मेरे साथ पीछे था, ये यहाँ कैसे आ गया। और इन्होंने क्या करा, फिर उसको जैसे ही टच करा ना तो वो गिर गया। और गिरने के बाद इन्होंने उसे हिलाया डुलाया और खैर ये किसी तरह से उसको उठाया और वो होश में आया, घर ले गए। अल्टीमेटली मेरा लास्ट में ये पता लगा कि वो बंदा इनसे भी पहले वहां आ गया था वॉक करने। आई डोंट नो क्या क्या रीजन रहा कि इतनी जल्दी आए। और उसने कहा कि मैं वॉक कर रहा था अकेला और मुझे यही जो बास्केट है ये मिली रखी हुई, और मैंने इसको धकेलने की कोशिश करी तो ये मुझसे आगे आगे चलने लगी थी। और मैंने जैसी इसको धक्का दिया, हटाया, तो मैं अनकॉन्शियस हो गया और मुझे कुछ याद नहीं इसके बाद हुआ क्या। तो ये इन्होंने भी सिमिलर स्टोरी सुनाई। इन्होंने बोला कि तुम मुझे वहां दिखे और मैं यहाँ पे आया तो तुम मुझे यहाँ मिले। तो बाद में कंसल्टेशन हुई किसी से। किसी ने बताया कि नहीं, वो आप छलावा था जो आपको दोनों को बना रहा था और उसका काम ये है। तो वहाँ जाना और ऐसे आवर्स में आप उजाले में जाएं तो शायद आपके साथ ऐसा ना हो। तो एक सरकटा होती थी एंटिटी, एक छलावा होती थी। तो सरकटा तो अलग तरीके से लोगों को परेशान करता था, लेकिन छलावे का ऐसा काम होता था कि वो एक ट्रांस में बैठा हुआ, इनको बास्केट में मिला बंदा सॉरी, और पीछे भी वो इनको मिल चुका था। तो दोनों तरफ से इंसान के दिमाग पे ये चीज हावी हो जाती है। तो एक एंटिटी है ऐसी जो कि शेप शिफ्ट कर सकती है, जो कि आपको धोखा दे सकती है, और वैसे आपको कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन आई डोंट नो किसी को वैसा फिजिकल नुकसान हुआ या नहीं हुआ वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ बहुत काफ़ी मशहूर थी वहाँ पे। ग्रेट ग्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट छलावा। और सुना है कि ये काफ़ी लाइक एक तरह से डरपोक भी होता है, और ये बहला फुसला के किसी को ऐसी कंडीशन में डाल देता है कि उसकी डेथ हो जाती है, या तो डर के मारे, या कोई ऐसी जगह पे ले जाएगा कि इंसान को खुद ही नुकसान पहुंच जाएगा। लेकिन ये हाँ, दूर ही दूर से लोगों को डराता है। एक्चुअल में जैसे इस इंसिडेंट में ये हुआ ना कि वो खुद सामने नहीं आया, वो हम्म। शेप शिफ्ट करके दूसरे के शेप रूप में शिफ्टिंग करता है। सामने आया। हम्म। तो ये केस ऐसे ही होते थे। उसी जगह का एक केस है जो मुझे पूरी तरह से याद नहीं। उसमें ये हुआ था कि एक बंदा था, उसको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ और हम्म। उसको ये महसूस हुआ कि ये छलावा है। हम्म। तो क्योंकि उसने, शायद ऐसा हुआ कि उसने उसको जिसकी शक्ल में वो आना चाह रहा था, उसको ये महसूस हुआ कि नहीं, ये वो बंदा नहीं है। उसने रात में उसको उसका पीछा करा, वो उसके पीछे भागा, तो वो उसको भगाता हुआ ले गया और वो बहुत तेज भाग रहा था। और ये हीरो बन के उसके पीछे भागते रहे भागते रहे। वो अल्टीमेटली जाके ना उसी जो वो वाटर बॉडी थी, नाला था जो, उसमें कूद गया। और ये मतलब लास्ट पॉइंट पे जाके रुके, वरना ये भी उसमें उसके पीछे उसके चलते चलते कूद जाते। तो ऐसी 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 चीजें मोस्टली छलावा ऐसी चीजें करता है। या दैट्स इंटरेस्टिंग अबाउट छलावा। तो महमूद भाई, आपके पास भी कोई एंटिटी हो तो आप भी ज़रूर डिस्कस करें उसके बारे में। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया असद भाई ने सुनाया। और डेफिनेटली छलावा इस तरह से ही होता है, और इंडिया में बहुत सुनने में आता है, इंडिया पाकिस्तान में छलावे के बारे में। एक और ऐसी एंटिटी होती है जिसके बारे में मेरे ख्याल से लोगों ने बहुत कम सुना होगा, मगर जो विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं इंडिया के लोग, तो वो जानते होंगे। एक नट होता है, नट। अच्छा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, नट। वो आपको शमशान घाट पे मिल जाएगा, वीरानों में वीरानों में जहाँ पेड़ वगैरह होते हैं वहाँ पे मिल जाएगा। और उसका भी काम यही है, डराने का।
अगर आप डर गए तो फिर वो आपकी ऐसी जुताई लगाता है कि ज़िंदगी में कभी आपने ऐसी मार नहीं खाई हो। हम्म। मतलब बहुत ख़तरनाक एंटिटी है। और ये सैसवान जो ज़िला है यूपी में, सॉरी ज़िला कह रहा हूँ, यूपी में कस्बा है सैसवान, उसमें बहुत पाया जाता है ये नट। वहाँ के लोग किस्सा भी सुनाते हैं कि नट बहुत बार नट ने हमला भी किया है। ये वो किसी भी रूप में आ जाएगा। ढोल, वो ढोल बहुत अच्छा बजाता है, ढोल बजाता हुआ दिखेगा आपको। अच्छा। और फिर धीरे-धीरे वो आपके करीब आता चला जाएगा, ढोल आपके सर पे बजाना शुरू कर देगा। अच्छा। अगर आप हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब ऐसे करके कोई बजाए आपके सामने तो आपको तो गुस्सा आएगा ना कि भाई जाओ उधर, उधर जाके बजाओ। तो उसका मेन मकसद यही होता है कि उससे लड़ाई करे कोई। हाँ, गुस्सा अगर दिलाता है कोई आपको। कोई हाँ, गुस्सा दिलाता है, और कोई अगर जैसे लड़ने में उससे ताकतवर है ना, हम्म। तो वो फिर जो है ना उसको सरेंडर कर देता है। अच्छा अच्छा। वरना अगर आप डर गए तो मतलब ये समझ हम्म। लो कि आप ज़िंदगी में कभी इतने जूते नहीं पड़े होंगे जितने वो मारेगा आपको। अच्छा। सीरियसली। हम्म। ये वाह, जबरदस्त इंफॉर्मेशन। नट इसका नाम है, वाकई इंसानों को नट कर देता है दिमाग। नट हम्म। बना देता है वो। ये है। तो मेरे पास एक है यहाँ पे, जो मैं एंटिटीज लाया हूँ उसकी दो चार मैं उसको डिस्कस करता हूँ। ज़्यादातर ये पैरानॉर्मल वर्ल्ड के अंदर यूज़ होती हैं, जो होते हैं ना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या गोस्ट हंटर। जब ये हुँ, किसी हम्म। लोकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो कैटेगराइज करते हैं कि अगर ऐसी एक्टिविटी हो हम्म। रही है तो ये एंटिटी हो सकती है, या अगर यहाँ पे ये हैपनिंग हो रही है तो दूसरी जो एंटिटी ये हो सकती है। तो उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, हर एक एंटिटी का अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो एक हम्म। है, उसको कहते हैं शैडो पीपल। ये बहुत मशहूर है शैडो पीपल। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि इन्होंने शैडो पीपल देखे हैं, यानी कि इसकी जो शक्ल होती है वो एक इंसान की तरह होती है, मर्द की शक्ल में आता है ये। कभी भी किसी ने औरत का शैडो पर्सन नहीं देखा, हमेशा ये मर्द की शक्ल में आएगा। और बिल्कुल धुएँ की शक्ल होगी इसकी, ओके। और ऐसे लगेगा कि जैसे इसने कोट और पैंट पहनी हुई है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उन्होंने शैडो पर्सन को देखा है जिसने हैट पहना हुआ है। हम्म। ज़्यादातर ये लोगों को रात के वक़्त नज़र आता है। अक्सर होता है ना कि आप सो रहे हो रात को तो आपकी आँख खुल जाती है, किसी वजह से आपने उठना है, हुँ, करवट लेनी है, टाइम देखना है या हुँ, बाथरूम जाना है। हुँ, हुँ, तो लोगों को ये शैडो पर्सन अपने कमरे में नज़र आया। ज़्यादातर ये जो है बिल्कुल दरवाज़े के सामने खड़ा होता है, या दरवाज़े के पास खड़ा होता है, या आपका जो मेन डोर होता है कमरे का वहाँ पे हम्म। नज़र आएगा, या फिर जो अलमारी का दरवाज़ा है उसके पास नज़र आएगा। हुँ, आप देखते हैं इसे 2-4 मिनट के लिए, ये अगर आपकी नज़र पड़ती है, थोड़ी देर के बाद ये गायब हो जाएगा। कहते हैं कि शैडो पर्सन जो है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, किसी को हार्म नहीं करता, सिर्फ़ ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। बहुत सारे जो पैरानॉर्मल की रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि शैडो पर्सन को हम ऑब्ज़र्वर भी कह सकते हैं, यानी कि ये आपके बिहेवियर को हम्म। जाँच रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आउट ऑफ स्पेस कोई एंटिटी है, जो आके इंसानों का मुआयना करती है, इंसानों को देखती है कि ये कैसे बिहेव करते हैं। जैसे हम जाते हैं ना अलग जगहों पर, हुँ, हम हुँ, पौधे हुँ, देखते हैं, पत्ते देखते हैं और हुँ, मेस्मराइज़ होते हैं, या फिर हम चिड़ियाघर चले जाते हैं देखने के लिए अलग-अलग हम्म। जानवरों को। तो हम भी इनके लिए कोई ऐसी ही एंटिटी हैं, जो आके हमें ऑब्ज़र्व करती हैं। फिर बहुत सारे हम्म। लोगों का ये भी कहना है कि अगर इनको ये नीड हो तो ये आपको कोई हुँ, ना कोई इन्फॉर्मेशन दे के जाते हैं, साइकिकली। आपको कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में स्टक हो गए हैं, या आपको हम्म। किसी मसले का हल चाहिए, तो ये साइकिकली आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे के जाएँगे। आप सो रहे होंगे, किसी चीज़ के बारे में सोचते-सोचते सो गए। अगर ये शैडो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ गया, आपको नज़र आ गया, तो आपको उस मसले का हल फ़ौरन मिल जाएगा। जैसे हमने हिस्ट्री में देखा है, बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे, गुज़रे थे,
और वो किसी न किसी मसले में फँस जाते थे। कई-कई दिन, कई-कई हफ़्ते उनको उस फ़ॉर्मूले का जवाब नहीं मिलता था या उस जो वो इन्वेंशन कर रहे हैं उसका कोई हल नहीं मिल रहा था। तो कहते हैं कि हुँ, शैडो पीपल ने आके उनको साइकिकली बताया कि इस मसले का हल कैसे है, इस हुँ, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो ये साइकिकली ओके, आप लोगों की हेल्प करते हैं और मेरा भी ऐसा इंसिडेंट हुआ। मैंने भी इनको अपनी रियल लाइफ़ में देखा। हुआ ये अच्छा, कि आज से तकरीबन 6 साल पहले या 5 साल पहले जिस इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ पे पहाड़ नहीं है, ये माउंटेनस एरिया नहीं है। लेकिन अगर इसकी नॉर्दर्न साइड पे जाएँ ना, तो तकरीबन हुँ, साढ़े 4-5 घंटे की ड्राइव है। तो वहाँ पे सारे माउंटेन एरियाज़ हैं। हुँ, तो मैं वेकेशन पे वहाँ पे गया हुआ था। तो वहाँ पे छोटे-छोटे हट्स बने हुए हैं। आप हट ले लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं और सामने माउंटेन्स हैं, काफ़ी सारी जो है ना स्टेट्स दूसरी जो है ना हुँ, वो इलाके नज़र आते हैं। तो वहाँ पे सुबह-सुबह उठा मैं, तो एक पहाड़ी के ऊपर जो उन्होंने ऑब्ज़र्विंग पॉइंट रखा हुआ था, बड़ा खूबसूरत सी जगह थी। तो वहाँ पे खड़ा था, तो मैं पिक्चर्स वग़ैरह ले रहा था और एन्जॉय कर रहा था। तो दूसरी माउंटेन के ऊपर मुझे जो है एक इसी तरह की एंटिटी नज़र आई, ब्लैक पर्सन। कहते हैं कि ये दिन में भी नज़र आ सकते हैं। तो मैंने अच्छा, कहा कि शायद कोई मैं इतना यानी कन्फ्यूज़ है, मैंने कहा कि एक इंसान पहाड़ी के ऊपर कैसे खड़ा है, अकेला? हुँ, लेकिन बिल्कुल डार्क था। मैंने कहा कि डिस्टेंस की वज़ह से शायद उसका पूरा जो है ना वो शक्ल वग़ैरह नज़र नहीं आ रही। अब मैंने कहा कि मैं हुँ, इसकी तस्वीर खींचता हूँ, तो मैंने नीचे शक्ल की आई मीन चेहरा किया और कैमरे को सेट करने लगा, अपने फ़ोन के हुँ, ऊपर ओपन करने लगा। जैसे ही मैंने उसको देखा तो वो बिल्कुल यानी कि जो मेरी पहाड़ी है, उसके ऊपर आया हुआ था वहाँ पे और मैंने पूरा ओह! देखा कि ब्लैक फ़िगर है, टोपी हुँ, पहनी हुई है और उसके बाद इस तरह का काला कलर है कि आप उससे ट्रांसपेरेंट भी देख सकते हो, थोड़ा-सा उसके पीछे भी देख सकते हो, आर-पार भी देख सकते हो। मैंने तस्वीर लेने की कोशिश की, पिक्चर में कुछ भी नहीं आया ओके, और फिर मैंने कहा कि मैं दोबारा कैमरे को सेट करने लगा, जैसे ही मैंने देखा वहाँ से वो एंटिटी गायब हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद मैं इसी तरह अपने घर में आके यानी कि सो रहा था एक रात, तो इसी तरह रात को मेरी आँख खुली, तो मैंने अपने कमरे में इसको देखा कि बिल्कुल अलमारी के पास इसी तरह का ब्लैक शैडो फिगर खड़ा हुआ है और थोड़ी देर के लिए तो मैं समझा कि कोई घर में एंटर हो गया, फिर मुझे ख़्याल आया होते हैं ना आप नींद में आप प्रोसेस नहीं कर हुँ, पाते, तो मैंने कहा कि ये वही एंटिटी है। कहते हैं कि ये आपको फ़ॉलो भी करने लगते हैं और कुछ अरसे तक ये आपके साथ रहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। उस दौरान मैं किसी मसले में फँसा हुआ था, मुझे हल नहीं मिल रहा था। तो आप यकीन करें कि 2 दिन के बाद मुझे जो सोच रहा था कि मैंने इस प्रॉब्लम को या इस जो मैं बना रहा था चीज़, उसको किस तरह हल करना है एंड इट जस्ट केम इन माय माइंड। उसके अच्छा, तकरीबन डेढ़ 2 साल तक ये एंटिटी जो है, वो हर तकरीबन 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद जो है, कभी ना कभी मुझे नज़र आती थी वहाँ पे। लेकिन अभी 1 डेढ़ साल से मुझे ये चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। कहते हैं ये आपको फ़ॉलो करते हैं और ये आपको फ़िज़िकली टच नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, घर के अंदर किसी चीज़ को गिरा नहीं सकते जैसे दूसरी हॉन्टिंग्स होती हैं। ये सिर्फ़ हुँ, आपको देखते हैं और साइकिकली आपको कोई मैसेज दे के जाते हैं। तो इसको शैडो पीपल कहते हैं। ओके, हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। शैडो पीपल दरअसल वहीं का मतलब बाहर किसी और मुल्क का यूएस में, यूके में ज़्यादा स्टोरीज़ सुनी गई हैं इनकी। इसको कह जबकि सकते हैं मैं जिन भी जिन की ही कोई एक किस्म हो सकती है जी, जी, हो या सकता कोई बिल्कुल हो सकता एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या कोई नहीं, एलियन। वो तो आप शैडो की बात कर रहे हैं जैसे, तो जैसे मुझे लगता है यहाँ पे भी कहीं भी जैसे कई बार होता है ना, शैडोज दिखती हैं, ब्लैक फिगर्स दिखती हैं, तो वो भी हो सकता है इनकी साइटिंग हो, मतलब यहाँ पे या कहीं पे भी, तो पॉसिबल है क्योंकि लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। या परछाई से याद आया एक जिन है जिनका नाम है हातिफ, जिन हातिफ। तो वो क्या करता है ना, वो आपको
रेगिस्तान में मिल जाएगा, ठीक अच्छा। है, सूनी जगहों पे मिल जाएगा। और हम्म, वो सिर्फ उसमें जो पावर होती है वो सिर्फ बोलने की पावर होती है, दिखेगा नहीं आपको, कोई नज़र नहीं अच्छा। आएगा। यहाँ तक कि आप उसमें क्या हो रहता है कि उसमें जो है मिमिक्री की पावर भी होती है। आपके किसी किसी जानने वाले को वो आवाज़ में आपको पुकारेगा ना, तो आपको लगेगा जैसे मुझे असद भाई ने पुकारा। जब मैं हम्म, इधर देखूंगा तो कोई भी नहीं होगा। और ये जो है डरावनी आवाज़ें भी निकालते हैं बहुत ज़्यादा, बिल्ली की आवाज़, कुत्ते की आवाज़, जो भी जैसा भी है। तो इस तरह की ये एंटिटी भी है, इसका नाम हातिफ है, ये जिन। हम्म, कभी कभी आपने देखा होगा ना, कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे हम कहीं रोड पे जा रहे हैं और हमें कोई आवाज़ देता है, तो जब हम हम्म, पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई नहीं होता। कभी कभी ऐसा महसूस होता है, बाकायदा वो सुनाई देती है आपके कानों में, किसी ने आपको पुकारा है। तो ये जब एंटिटी आपसे थोड़ा रूबरू होना चाहती है तो ये इस तरह के करती है। हाँ, ये हमने है। कई दफ़ा सुना है कि कई लोगों ने कहा कि वो जा रहे थे सुनसान इलाके में तो किसी ने पीछे से आवाज़ दी, तो कहते हैं आप मुड़ के हम्म। ना देखें। हम्म। हाँ, इसमें इसमें मुझे एक चीज याद है, और ये मतलब बहुत ही मैंने खुद अपने अपने पापा से मतलब सुना था ये चीज। वो उस टाइम उनकी पोस्टिंग सऊदी अरब में थी, और वो जुबैल में थे। जो जुबैल एक स्टेट है ना सऊदी अरब का, जी। तो हम्म। वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो जब उनका आना हो रहा था और उन्होंने रिजाइन किया था, ये तकरीबन बात होगी मेरे ख्याल से 99, 98, 99 की। तो उनको बोला जा रहा था कि आप अभी रिजाइन नहीं करें, या कुछ ऐसी कंडीशन थी, तो उसके चलते हुए उनको ट्रांसफर कर दिया गया था बहुत ही ऐसे इलाके में जहाँ पे सिर्फ रेत रेत थी, हुँ। मतलब रेगिस्तान था, और वो कोई बॉर्डर लगता था सऊदी अरब का। वो वहाँ पे गांव बसा हुआ था ऑलरेडी, कुछ घर थे वहाँ पे, और जो सारी चीजें इवन खाना पानी सब गवर्नमेंट मुहैया कराती थी उन लोगों को, सिर्फ वो बसे रहने की वजह से। वो कुछ गवर्नमेंट का कुछ ऐसा था वहाँ पे, नीचे ऑयल है या कुछ है, तो वो उस जमीन को अपने कैप्चर करने के लिए, खैर वो अलग बात है, वो जो भी है। तो माँ मेरे फादर एज अ फार्मासिस्ट वहाँ पे ट्रांसफर हुए थे। बहुत मुश्किल था वहाँ पे रहना, जो उन्होंने वहाँ पे टाइम गुजारा, वो उसकी स्टोरीज मुझे सुनाते थे, क्योंकि वहाँ पे चलते फिरते ऐसी सांप बिच्छू मिल जाते थे, रेत ही रेत थी पूरी जगह पे। और आर्मी के प्लेन से वहाँ तक जाना होता था, नॉर्मली कोई प्लेन नहीं जाता था, कोई गाड़ी नहीं जाती थी, तो वहाँ उतरते थे। तो वहाँ का एक वाकया है, वहाँ पे कुछ नहीं था, इधर उधर देखो तो सिर्फ रेत होती थी। तो मुझे बताते हैं बहुत सारे इंसिडेंट्स थे, लेकिन इस चीज से जो तुमने अभी बताया ना कि हातिफ जिन जिन वाला जो सिर्फ बोलता है, तो एक बार हम्म। कहने लगे कि मगरिब की नमाज पढ़ के वो ऐसे चलते हुए ना रेगिस्तान में ही थोड़ा सा आगे निकल आए, और एक सैंड ड्यून पे एक मतलब वो बना हुआ था रेत का टीला सा, उस पे बैठ गए। कुछ सोचते सोचते शाम सी हो गई और अंधेरा हो गया वहां पे, और ये आगे निकल आए थे, तो कहीं इधर उधर लाइट वाइट कुछ दिख नहीं रही, ना वो गांव दिख रहा ना कुछ दिख रहा था। ये एक्चुअल में मुझे सुनाई थी डैडी ने स्टोरी। तो हम्म। अब उठ के खड़े हुए और चारों तरफ देखने लगे, यार मैं किस तरफ से आया था, और अब कैसे पहुंचे गाँव वाँव। ना कोई फोन होता था उस टाइम, ना कुछ ऐसा, और रेगिस्तान में तो मेरे ख्याल से वहाँ अब भी सिग्नल नहीं आते होंगे, ऐसी जगह वो खतरनाक। तो हाँ। इन शॉर्ट ये वाकया हुआ कि इन्होंने इधर उधर देखा, और देखते हुए समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। थोड़ी देर में इनको एक डायरेक्शन से ना आवाज आई अरबी में, और वो एक बड़े भारी सी आवाज थी, किसी मतलब होता है ना कि स्ट्रॉन्ग से आदमी की। और वो बोला, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि ताल, मतलब इधर आओ, इधर आओ इधर आओ। इधर आओ। तो
इन्होंने जवाब दिया अरबी में, जो भी बोलते होंगे, आई डोंट नो। तो डैडी उस तरफ चल पड़े और 8-10 कदम चल के फिर रुक गए। कंफ्यूजन हुआ, यहाँ पे तो कोई नहीं है, कौन बुलाएगा मुझे, क्या मैं फिर सही जा रहा हूँ या आगे निकल जाऊंगा। फिर आवाज आई, वो एजाज भाई आवाज 4 से 5 बार आई और ये उस डायरेक्शन में चलते रहे और काफी दूर जाके जब इनकी नजर पड़ी गांव पे वापस, तो वहां आवाज आनी बंद हो गई। और ये एक्चुअल में वहां उस हेल्प की वजह से मतलब वहां तक पहुंच गए, वरना वो वहां खो सकते थे, रात हो चुकी थी। तो ये मेरे बचपन में मैंने स्टोरी सुनी थी उनसे, क्योंकि वो 1 साल वहां रह के आए थे और वो बहुत ज्यादा वो था वहां पे, क्या कहते हैं, लाइफ बहुत टफ थी वहां पे जो लोग रह रहे थे। आपका म्यूट है शायद एजाज भाई। ये सच्चा वाकया था ये तो। हाँ मुझे मुझे बिल्कुल। मुझे भी सुनाया था, बट इतना डीपली मैं पहली बार असद भाई से सुन रहा हूँ। ये उन्हें थोड़ा शॉर्ट करके मुझे सुनाया था जब हम लोग सेंटर जाते थे साथ में, मैं और अंकल। तो रास्ते में ही मैंने पूछा था कि वहाँ पे आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, तो उन्होंने यही वाला मुझे भी सुनाया था। तो उस टाइम तो मैं छोटा था। तो इस तरह की एंटिटीज होती हैं, मतलब नई सामने आई, सिर्फ आवाज आई और हेल्प करी, मतलब पॉजिटिवली हेल्प हुई। ये अगर कहें तो मैं एक बताता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल ये जो बताइए। महमूद भाई ने बताया ना एंटिटी, उसका नाम जो था, जो आवाजें निकालती है, पीछे से बुलाती है, हातिफ तो हातिफ 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 जिन। हातिफ। तो इसको मेरे ख्याल में यहाँ पे कहते हैं पोल्टरगाइस्ट। जर्मन वर्ड है ये, जिसको ये 2 लफ्ज़ों का एक बना है। पोल्टरगाइस्ट अलग अलग 2 लफ्ज़ हैं। पोल्ट्रन जर्मनी में कहते हैं टू मेक ए नॉइस, आवाज़ पैदा करना, और गाइस्ट जर्मनी में गोस्ट को कहते हैं। कहते हैं कि ये जिन जो होता है, ये जो भी एंटिटी है, ये फिजिकल डिस्टरबेंस पैदा करती है। जैसे लाउड नॉइजेस, इन्होंने कहा बच्चे के रोने की आवाज़ आएगी, औरत के रोने की आवाज़ आएगी, या किसी जानवर के रोने की आवाज़ आएगी, चीखने की आवाज़ आएगी। हम जाते हैं ना कहीं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो अक्सर हमें वहाँ पे आवाज़ें आती हैं। कोई बिल्ली चिल्ला रही है, कुत्ता भौंक रहा है, या कोई औरत चीख रही है। तो जब ऐसी एंटिटी होती है तो हम कहते हैं कि हाँ, ये पोल्टरगाइस्ट हो सकता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि ये चीज़ों को भी मूव कर सकते हैं। अक्सर घर में देखा है हमने, चीज़ें पड़ी-पड़ी गिर जाती हैं। बहुत सारे जो हमें कॉल्स करते हैं लोग कि हमारे घर में ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि हमारे घर में चीज़ें गिर जाती हैं। पिक्चर गिर गई, बुक गिर गई, कप गिर गया, गिलास गिर गया, और यहाँ तक कि ये फिज़िकल अटैक भी करते हैं लोगों के ऊपर। अगर इनको रोका ना जाए, इनका इलाज ना किया जाए, घर से ना निकाला जाए, तो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि लोगों के जिस्मों के ऊपर निशान आना शुरू हो जाते हैं, यानी स्क्रैच के निशान, बाल खींचना वगैरह वगैरह। और नेगेटिव एनर्जी माना जाता है, इमोशनल टर्मोइल करते हैं, आपको इमोशनल तंग करते हैं। और फिर पोल्टरगाइस्ट के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होके आपके घर में आते हैं। यानी कि हमने देखा है कि हम कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं बाहर से, यूज्ड चीज़ें खरीद लेते हैं, कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, या कोई डॉल्स हो गई। आप लोग जानते हैं मैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ें खरीदता हूँ। डॉल्स स्पेशली, क्लाउन्स, ज्वेलरी, जो भी एंटीक पुरानी है ना, वो मैं ले लेता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने शायद पहले नहीं दिखाई। एक क्लाउन है, उसके साथ पोल्टरगाइस्ट अटैच हुआ था। अब अभी भी है, लेकिन उसका जो पोर्टल है वो मैंने बंद कर दिया हुआ है। अब तो यहाँ पे रोक के मैं ये बताना चाहूँगा कि डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो ऐसी स्ट्रीम्स देखते हैं तो उनके साथ हैपनिंग्स होना शुरू हो जाती है। तो अगर वो ऐसे ऑब्जेक्ट को ना देखें, तो मेरा प्रेफ़रेंस तो यही है। तो यहाँ पे वो थोड़ा-सा स्किप कर सकते हैं पॉज़ लेके। ओके। तो ये हॉन्टेड क्लाउन है।
अरे ये आप देख रहे हैं, थोड़ा ये सा हॉन्टेड, इधर करें, थोड़ा सा कैमरे में। ये हॉन्टेड थोड़ा क्लाउन। सा करिए। ओह हाँ, वाओ वाओ, इसका फेसलेस है, ये फेस नहीं है, फेस। नहीं, फेस हाँ है इसका, फेसलेस है। इतना इतना पुराना है कि इसका प्रोमिनेंट फेस जो है फेस ना, है। और ये किसी ने हाथ से बनाया हुआ है, ओके, हॉन्टेड क्लाउन। हाँ लग रहा है ये वैसे बना तो हुआ। इसका ये भाई हुआ था। मेरे गूज बम्स उठ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा एकदम। तो हुआ ये कि मैं इसी तरह एक फ्ली मार्केट में घूम रहा था। हम्म, जैसे फ्ली हम्म, मार्केट होती है, लोग अपने पुराने सामान लाते हैं। हम्म तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो ये क्लाउन भी पड़ा हुआ था। तो मैं बार बार जाके इसी को देख रहा था। तो बेचने वाला जो है वो थोड़ा सा अटेंशन हुआ कि होता है ना कि इसको ये चीज़ पसंद आ रही है तो मैं इसको बेचूं। तो हम्म उसने मुझे कहा कि हाँ ये लेना है, पसंद है। मैंने कहा कि हाँ पसंद है, कि भाई क्या प्राइस है इसकी। तो उसने मुझे प्राइस बताई। तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा है। कहते कोई बात नहीं, तू जितनी कहेगा ना तो मैं हम्म तुझे उतने में दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको प्राइस बताई। उसने फ़ौरन इसको थैले में डाला और मुझे दे हम्म, दिया। अब मैं घर में अच्छा, आ गया लेके। जिस दिन हम्म मैं घर में आया हूँ, यकीन हम्म करें महमूद भाई, उसी रात मेरे घर में एक्टिविटी शुरू हो गई। हम्म, हम्म, अ, हम्म, किचन में गिलास पड़ा हुआ था। रात के हम्म तकरीबन 2:30-3 बजे वो खुद ही गिरा और चिकनाचूर हो गया ज़मीन के ऊपर। मैं उठ के भागा, देखा तो सारा वो जो है ना फर्श के ऊपर गिलास टूटा हम्म, हुआ पड़ा है। उसके बाद हाँ, रात को माइक्रोवेव खुद ऑन हो गया। अब माइक्रोवेव ऑन होता है तो उसकी आवाज़ आती है। मैं आवाज बहुत आती ही है। सेंसिटिव स्लीपर हूँ, यानी कि हल्की सी आवाज़ पे जो ना मेरी आँख खुल जाती है। तो मैंने उठ के हम्म देखा माइक्रोवेव ऑन। उसको वो मैंने आप 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, आपका वो मूव कर रहा है। क्या चीज़, ये आँख खुल जाती है। तो मैंने उठ के हम्म देखा माइक्रोवेव ऑन। उसको वो मैंने आप 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, आपका वो मूव कर रहा है क्या चीज़? मास्क। क्या, अब रुक गया कहाँ जैसे ही कहाँ, मैंने बोला वैसे ही रुका। अरे वो सामने जैसे ही मैंने बोला ना। ऊपर वाला? अरे नहीं नहीं, वो रेड 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 रेड, क्लाउन जैसे ही वाला मैंने बोला मास्क? ना, क्राउन वाला मास्क, जैसे ही मैंने बोला वो अच्छा। फौरन रुका है। अरे मेरी नजर नहीं गई उस पे। पता नहीं, ओके, मैंने भी नहीं देखा। ये रिकॉर्डिंग में आएगा, रिकॉर्डिंग में आएगा, रिकॉर्डिंग में आएगा। रिकॉर्डिंग में ये होगा। हाँ, चीज रिकॉर्डिंग में आएगा ये चीज। अच्छा। देखा, ये अभी भी नहीं नहीं एक्टिव है। होता है ये ये अभी भी आपके, एक्टिव है। जो ये आपका अभी ये नहीं, ये है ना, मैं एक्चुअली क्या हुआ ये ना, मुझे खतरनाक ऐसा है। लगा कि मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। या मुझे बहुत हम्म पहले से मुझे कुछ महसूस हो रहा था, मूवमेंट हो रहा है। तो मैं एजाज भाई के तो कम देख रहा था, मैं क्राउन वो मास्क को ज्यादा देख रहा था। ठीक है। वो जैसी वो बहुत तेजी से यूं 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 शेक हुआ है। ठीक है। जैसी मैंने बोला ना, वो देखो वो हिल रहा है ना, वो फौरन है ना, इट इज रुक गया। स्टॉप। हाँ। ओके, ये इसी का काम है। ये इसको दोबारा जाके ना, मैंने स्ट्रीम तो में मैं दिखाने के लिए रखा था। एक चीज जैसे ही आपने उसको दिखाया ना, क्या हाँ, ये क्लाउन क्राउन, को। ये क्राउन को, तो मेरे तो हम्म गूज बम्स खड़े हो गए मेरे। पता नहीं कैसा अजीब सी, मतलब मुझे एक वाइब्स आने लगी, मालूम है आपको, जो मैंने अभी अ, रोके, मैंने कहा था ना मेरी भी गूज आ रही है बम्स हो रहे हैं। इसको दी। अच्छा, हाँ। इसके बारे में मैं एक और मजे की बात बताता हूँ असद भाई। जी, इस क्लाउन को मैंने तकरीबन 2 बार मार्केट में बेचा है। बहुत पैसे वाह, कमाए हैं इसको। अच्छा, हुआ वापस आ क्या गया ये। हुआ क्या, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मैंने एक वेबसाइट है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें बेची जाती हैं और ख़रीदी भी जाती हैं। हम्म तो मैंने इसको मार्केट में लगाया। तकरीबन $150 का जो है मेरे पास ये क्लाउन है। अगर किसी को चाहिए तो ख़रीद ले। तो हम्म 1 हफ़्ते के बाद मुझे सेल शो हुई इसकी, कि ये बिक गया हम्म, है। और ये बिका भी कहाँ पे, जर्मनी में। अब जर्मनी, वाह, अमेरिका से जर्मनी में भेजना, उसकी शिपिंग जो है ना तकरीबन $60 लगती थी। तो किसी बंदे ने मुझे 210 $220 इस तरह कुछ दिए। अब हम्म इसको मैंने डिब्बे में डाला। मैं खुश हो गया कि भाई बिक गया है, ठीक है, बहुत अच्छी हम्म प्राइस में है। तो मैंने इसको डिब्बे में डाला, लेके गया और शिपिंग पे की और इसको शिप कर दिया। और अपना हम्म अपडेट कर दिया कि ये जो है मैंने शिप कर दिया है, आपको 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते में मिल जाएगा, क्योंकि शिपिंग में टाइम लगता है। ठीक हम्म है। उसके बाद क्या हुआ कि 1.5 महीने के बाद मुझे एक बॉक्स रिसीव हुआ। मैंने कहा कि ये
कौन सा बॉक्स है, ये तो मैंने कोई चीज़ नहीं मंगवाई। और थोड़ी देर के बाद देखने के बाद मैंने जो लेबल वगैरह पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो मेरी अपनी राइटिंग है, ये कैसे हो सकता है। फिर थोड़ा ख्याल है, अरे ये तो मैंने शिप किया था आज से हाँ 1.5-2 महीने पहले, ये यहाँ यहाँ कैसे आ गया। इसको खोला तो ये क्लाउन उसमें से निकला। मैंने कहा अरे यार, अब उस बंदे को रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि पहुंचा ही नहीं है। अब वो रिफंड करेगा और बैड रिव्यू भी देगा कि भाई तूने शिप नहीं किया। मैंने फौरन उसको टेक्स्ट मैसेज किया कि तुम्हें क्लाउन मिला है वो जो मैंने ऑर्डर किया था, और उसका क्या स्टेटस है, ताकि मैं मालूम करूं कि वो क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ मैं उसको कहूं। तो वो भाई साहब कह रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच, आई डोंट नीड इट एंड डोंट रिफंड मी, आई डिड नॉट ओपन इट। मैंने कहा कि उसको पता चल गया। मैंने उसको कहा कि देखो मुझे बैड रिव्यू नहीं देना, मैंने बैड रिव्यू आ जाता तो बुरी बात हो जाती है, मैं तुम्हें फुल रिफंड कर देता हूँ। कहता है नो नो आई डोंट वांट रिफंड एंड आई डोंट वांट दैट बॉक्स, सो आई सेंड इट बैक। अब पता नहीं उस बंदे को बगैर खोले, डिब्बा नहीं खुला हुआ था, उसने वो बैक टू सेंडर मुझे कर दिया। इसी तरह इसको मैंने एक लोकल सेल किया, लोकल मार्केट में अमेरिका में, उसके साथ भी यही हुआ। उसको सेंड किया मैंने एक और जगह पे, और उसको मैंने $80 चार्ज किया था और $30 शिपिंग का था। सेंड किया, इसी तरह 2 हफ्ते के बाद वापस आ गया। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो लोकेशन पे आपने ये सेंड किया है वो लोकेशन वहाँ पर नहीं है। अरे और मैं दोबारा जाके मार्केट प्लेस में उस बंदे को मैसेजेस कर रहा हूँ कि भाई तुम्हारी लोकेशन तुमने मुझे गलत सेंड की है, जो लोकेशन उसमें थी ऑर्डर में मैंने वहीं पे सेंड किया है, तुम मुझे अपडेट दो। उसका कोई जवाब नहीं, किसी ने रिफंड नहीं मांगा। अरे सो आई एम स्टक विद दिस गाय। और इसके ऊपर जो आंखों में मैंने पट्टी बांधी है, वो इसको मैंने ब्लाइंड करने के लिए इसलिए बांधी थी कि ये आसपास की चीजें ना देख सके, ये मुझे ना देख सके, सो ही डोंट बॉदर मी। ओके, ये है खतरनाक है, एक बार दिखाइएगा जरा। इसकी आंखें मैंने बंद कर दी थी पढ़ के ना, पढ़ाई करके। ये आंखों पे बांधा हुआ है, ओके। हाँ, ये पट्टी मैंने, ताकि ये डिल्यूजन में रहे, एक कंफ्यूजन में रहे। है खतरनाक लग रहा है, वैसे भी ठीक ठाक खतरनाक वाइब्स आ रही हैं इससे। I mean, I try to sell it twice. I try to sell it twice. ओह, तो वो ये तो मूव हुआ फिर रुका। क्या हुआ? अल्लाह, क्यों डरा रहे हो यार? यार सीरियसली फिर आप जब भी हंस मैं रहे इसको हो। उठाता हूँ ना, जब भी इसको फिर टच भी करता हूँ ना, सोना तो था। वो मूव होता है। नहीं मूव टच वाली बात नहीं है, जैसे ही वो मूव हो रहा है, ठीक है, मैं जैसे ही मैं बोलने जाता हूँ वो स्टॉप्ड हो जाता है। हाँ वही ना, मुझे मैं भी देख रहा था लेकिन मेरी नजर उधर नहीं, मैं मतलब अब भी मिस कर ये दिया मैंने उसको। ये कट मत करिएगा, ठीक है, ये डाल हाँ दीजिएगा, मैं बाद में क्योंकि जाके ये रिव्यू करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। यार मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ही इज स्माइलिंग। ये नहीं ठीक। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्माइल कर रहा है हम लोगों को देख के, ठीक है। और मुझे तो जैसी काफी हद तक लगता है कि इस क्लाउन देखें, का चक्कर है ये। नहीं देखें जब मैं वो ठीक है, अगर ये हवा से भी हिल रहा है कुछ भी है, मगर जैसे ही बंदा बोल रहा है ना कि वो हिला हिला हिला, तो वो रुक कैसे रहा है? रुक जाता है, क्वेश्चन तो हवा यही नहीं है, है, बिल्कुल रुक मैंने जाता है। एसी बंद किया हुआ है, पंखा भी बंद किया हुआ है, ताकि वो नहीं डिस्टरबेंस ना हो। हवा तो है ही नहीं, क्योंकि आपके ये पीछे जो सीनरी लगी है शायद मेरे ख्याल से कर्टेन है, कपड़े की है ये, कपड़े की है ना कपड़े ये, की है। तो वो तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि वो अगर वीडियो में देखेंगे ना तो वो बिल्कुल हिल नहीं। मगर जैसे ही मैं उसको बोलता हूँ ना कि वो हिला, तो वो रुक बच्चे का जाता है। वो रुक जाता है। अभी आवाज भी आई कुछ। आई डोंट नो, लाइक इसको मैं दिखा देता हूँ। एक ये सेल्फी स्टिक है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ लगा के यूं, लाइक सेल्फी स्टिक इज नॉट वायर्ड और एनीथिंग। ये मैंने सेल्फी स्टिक ली थी कैमरा लगाने के लिए, तो यहाँ पे सारा मैं रोटेट करके दिखा देता हूँ। इट्स लाइक कोई अटैच नहीं है इसके साथ चीज, लाइक एक बार एक और मास्क था आपका,
एक बार हम लाइव कर रहे थे, याद है? ये वो मास्क वो गिरा गिरा था वो। मास्क मास्क जो है ना वो, हाँ, आई मीन, वो भी याद है मुझे। ये मैंने जितना कोशिश कर सकता हूँ मैंने दिखा दिया भाई, जो भी है। नहीं होता है ये चीज़ें जो होती है ना, ये मैं बताऊं आपको, ये जितने भी ये चीज़ें डॉल्स वगैरह होती हैं ना, ये इसमें आ जाती हैं, ये इसमें आपको एंटर कर बताऊं जाती हैं। महमूद भाई, असद भाई, हम्म ये मेरा स्टूडियो है और जितनी ऐसी चीजें हैं ना हम्म मैं यहीं पर रखता हूँ, मैं अपने घर नहीं लेके जाता। अपने हाँ। घर को मैंने इन चीज़ों से बहुत दूर रखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ें मेरे घर में आ जाती हैं जो मेरे साथ पर्सनल अटैच होती हैं। जैसे मैं कब्रिस्तान गया, महमूद भाई जानते हैं अच्छी तरह, हम्म कई दफ़ा मैंने इनको बताया, डिस्कस किया मैंने इनके साथ, और हम्म बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और इन्होंने भी बड़ी गाइडेंस दी मुझे कि भाई ये पढ़ के पानी फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। और एक दफ़ा इनको लाइव कैंप पे भी दिखाया था, जो मैं कब्रिस्तान गया था, वो एंटिटी मेरे साथ अटैच हो गई थी, लेकिन मेरे घर में ये चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ यहीं पर है मेरे स्टूडियो ओके। में, और मेरा स्टूडियो जो है मेरे घर से तकरीबन 5 मिनट दूर होगा। नहीं, अच्छा है घर से दूर ही रखा जाए, ऐसी या एंटिटीज को बुलाया ना जाए अपने घर। तो वो बेटर है। महमूद भाई आप बताएं कुछ, आप तो काफ़ी उसको सोच में पड़ गए, आप तो उसके नहीं, ऊपर देखने लग गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो है ना, दीप को जैसे स्माइल करता है फिर खामोश हो जाता है ना, इस तरह से हम्म मैं उसको ही घूर रहा हूँ हम्म इतनी देर से। ठीक है, जैसे ही हम लोगों का दिमाग कहीं इधर उधर होता है, मैं हाँ हाँ आपको हाँ 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 फोकस कर रहा होता हूँ या असद भाई को फोकस, वो हिलना शुरू हम्म हो जाता है, जैसे ही मैं बोलता हूँ तो वो खामोश, वो स्टॉप हो जाता है। तो हाँ। ये अच्छी बात नहीं है ये। आई मीन नहीं, डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा। नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग में नजर तो तो नहीं एजाज गई। एजाज भाई, रिकॉर्डिंग में बिल्कुल हटाइएगा मत इसको, और थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, हम्म अपने आप को भले काट दीजिएगा, जूम कर हम्म, दीजिएगा, अच्छा हाँ। मगर मेरा वाला पार्ट मत काटिएगा, क्योंकि वो उससे ही व्यूअर्स को समझ में आएगा कि मैं जहाँ इशारा कर रहा हूँ वो वहां रुक रहा हम्म, है ना। हम्म ये है। हो सकता है वो आपकी एनर्जीज को वो फील कर रहा हो, आपने जो हाँ, मेरे देखा है साथ भी उसको ना, बहुत क्योंकि होता है। आप जैसे बंदे ना इस तरह की चीज को देख लें तो वो रुक जाती हैं फौरन। हाँ, पता हाँ। नहीं खैर, ये तो है। तो ये जो एंटिटीज होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा ये सराहियत कर जाती हैं इसके अंदर, ये जितनी भी डॉल्स वगैरह होती हैं ना, जब भी अपने इस्लाम में भी मना है कि ये सारी चीजें जो हैं आप घर में मत रखो जी इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल इजीली इसमें जो है ना टारगेट होता है इनके लिए, तो ये इजीली इसमें हो जाती है। जी। ये है। तो अब कोई जैसे और एंटिटी? मैं अपना वाक्य सुनाऊं मैं आपको, मैं बहुत जी जी। छोटा था, मुझे अभी तक याद है, मैं पापा आए हुए थे सऊदी से, ही वॉज ऑल्सो इन सऊदी अरब ना। तो वो आए तो हमने एक रेंट पे घर लिया था, उस जमाने में रेंट पे रहा करते थे, रेंट पे घर लिया था। तो मेरी बहन को जो है बहुत ज्यादा डॉल्स का शौक है, जी जी। अभी तक जाता नहीं। तो उसको बड़ा शौक था ना, उसने पापा से कहा कि लेकर आइए, तो पापा लेकर आए उसके लिए डॉल्स वगैरह, बहुत सारी डॉल्स थी उसके पास। तो एक उसमें हमने ऐसा कबर्ड टाइप का था, उस पे मम्मी ने उसको रख दी ना। वो घर था हॉन्टेड, उसका सुना था कि हम्म घर हॉन्टेड है। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मम्मी पानी भरने चली गई, टैप खोल हम्म दिया, उन्होंने टैप खोल के गई, ठीक है, तो वो हम्म किसी ने टैप बंद कर दिया, इस तरह की बहुत ज्यादा होती थी। कभी खाना कम पड़ जाता था, रोटियां गायब हो जाती थी घर की, इस तरह हम्म से भी होता था। हाँ, तो धीरे धीरे ना वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी होने लगी ना, रात में कोई आता था तो ऐसा लगता था हमारे पास कोई आके बैठ गया, तो हम लोग डर के मारे ना उठ जाते थे, मैं और मेरी हाँ, बहन साथ में। तो हम्म बहुत बार ऐसा हुआ ना, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बहन की जो है ना तबीयत खराब हुई, मतलब वो वैसी तबीयत खराब नहीं, उसको बुखार बहुत तेज था। उसने पता हम्म नहीं क्या देख लिया रात में, तो उसको बुखार आ गया, वो बता नहीं पा रही कि मैंने ये देख लिया। वो बहुत छोटी सी थी, पाँच पाँच एक साल की थी, 5-6 साल की हो गई बहन। और मेरी उम्र मेरे ख्याल से 7 7 या 8 साल की तकरीबन। तो पापा बात कर रहे थे उससे कि भाई तुम्हें जो है डॉक्टर के यहाँ लेके चलते हैं, चलो डॉक्टर के यहाँ। तो वो मना करने लगी कि मेरे को नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, इंजेक्शन नहीं लगवाना ना। तो एजाज भाई सडनली जो है ना, मेरी नज़र वो
वॉल के ऊपर गई जहाँ पे वो कबर्ड लगे हुए थे, शेल्फ टाइप के ना, शेल्फ रखी हुई थी उस पे। असद भाई वो डॉल है ना, शेल्फ पे से उठना शुरू हुई ऐसे करके। ओह माय गॉड। सीरियसली ओए बता रहा हूँ मैं, ओए ओए। सीरियसली बता रहा हूँ, किसी दिन मैं अपनी मेरी सिस्टर आएगी तो मैं ऑडियो पे उसको ज्वाइन करवाऊंगा, ऑडियो पे कभी बताएं जरूर। ऑडियो पे ज्वाइन कराऊंगा। जी जी। तो फिर वैसे ना ऐसे करके उठना शुरू हुई वो। हवा में उठी, लेविटेट हुई। लेविटेट बहुत ज्यादा कि ना ऐसे उठी, और वो यूं करती है ना, उसके हाथ जो थे ना वो ऐसे ऐसे यहाँ से नहीं निकल जाते थे डॉल हाँ के, हाँ। पहले यहाँ से डॉल्स के जी। हाथ निकले, पैर निकले, है ना। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ किसी ने पकड़ के यूं करा उसके सामने, बहन के सामने यूं करके उंगली दिखाई उस। अच्छा। पापा पापा समझ गए, पापा ने जो पढ़ना शुरू किया, तो एजाज भाई फिर ना वो डॉल नॉर्मल हुई, ओह। नॉर्मल हुई। फिर पापा ने पता नहीं क्या क्या पढ़ा, उनको आता भी था ये सारी चीज़ें, तो पढ़ा उन्होंने। फिर उन्होंने मेरे मामू को बुलाया, जो अभी जिनकी डेथ हुई है, उनको बुलाया। तो उन्होंने बोला कि ये जाके ना, इसको जाके दूर कहीं जाके गाड़ दो, इसको हाँ। गाड़ दो। और इतना बड़ा तावीज़ बना के दिया कि तावीज़ भी इसके साथ ही रख रहा हूँ, ये तावीज़ नहीं निकलना चाहिए ना, इसको जी जी। गाड़ दो और अच्छे 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 उसके अंदर गाड़ना, अच्छे अच्छा। फिट में गाड़ना। हाँ, 1-2 फिट का करना उसके अंदर गाड़ना, ऐसा नहीं कि ऊपरी ऊपरी गाड़ के आ जाओ, ये खेल। तो मामू गए, मामू दोस्त के साथ गए, तो वो जब गाड़ के वो वापस आ रहे थे ना, तो मामू को आवाज़ आ रही थी किसी औरत की ना, अच्छा। मुझे अरे। निकाल लो, मुझे निकाल लो, मुझे ऐसे मत छोड़ के जाओ, ओह। ओ। मेंटली मैं कुछ मेंटली नहीं मैसेजेस। मैं कुछ नहीं करूंगी, और अगर नहीं निकालोगे तो तुम्हारी नस्लों को तबाह कर दूंगी। बाकायदा ओह। सुनने में आ रहा मेंटली था। में, हाँ। हाँ, सुनने में आ रहा। तो फिर वो आए और आके ना, पापा ने पूछा कि भाई क्या हुआ, कर दिया कि हाँ भाई साहब कर दिया, और ऐसी ऐसी बात हुई, ऐसे ऐसे हमें ना आवाजें आई थी। कहला पीछे मुड़ के तो नहीं देखा, कहला अरे हमारी फटे पड़ी थी, हम वहां से पीछे मुड़ के। भाई हाँ बहुत भाई, ये टेक्निकल। खतरनाक। तो ऐसी चीजें जो है ना, जब भी अपनी इस्लाम में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करी हैं ये सारी जी जी। चीजें रखने के लिए, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर जाती हैं इसमें, जी जी सराहियत बिल्कुल। हो जाती है इनकी। सराहियत कर जाती है उनमें। जी। असद भाई आप नहीं बताएं। होता है। हाँ, मैं तो ओमान। एक एंटिटी के बारे में बताना चाह रहा था, जो कि तो मिडल ईस्ट ये से। एंटिटी जो है वो ताल्लुक मिडल ईस्ट से रखती है। मतलब इसके बारे में बताया गया है कि ये उन कंट्रीज में ज़्यादा पाई जाती है, या उस नाम से बोला जाए पाई जाती है। तो उसका नाम मैं जैसे पहले भी आपको उसमें बता चुका हूँ, जो मेरा एक सीरीज चल रही थी मजहब जिन्नात वाली, जी। तो मैंने उसमें भी इसको डाला था। तो ये एक फीमेल जिन की कैटेगरी है, जो कि अरेबिक है, और अच्छा। इसको बोला जाता है उम्मुल दुइस। हाँ। उम्मुल दुइस, और उम्मुल दुइस का काम वही होता है कि जो आदमी दिखते हैं उनको बहुत खूबसूरत तरीके से दिखना, और उनको थोड़ा लुभाना, और फिर उनको नुकसान पहुंचाना। तो ये बहुत सारे इंसिडेंट्स वहाँ पे आए हैं, और एक इंसिडेंट जिसमें से था, और ये मेरे ख्याल से वहीं का इंसिडेंट है। कौन सी कंट्री थी? ओमान। ओमान का ओमान। था। एक एक इंसिडेंट था जिसमें कि उनकी वुमेन फुटबॉल टीम जा रही थी, और हम्म। वो एक बस में ट्रैवल कर रहे थे, और वो टाइम रात का बिल्कुल 2-3 बजे के करीब था। तो ये एक्चुअल रिकॉर्डेड वो है इंसिडेंट है, जो कि मीडिया में भी आया था। तो हम्म। वो उनका कहना है कि उन लोगों ने एक एंटिटी को अपनी बस के आगे चलते हुए देखा, क्योंकि इधर उधर हम्म। हम्म। डेजर्ट था, बीच में रोड था।
तो वो एंटिटी रेड ड्रेस में थी, हल्की पिंकिश ड्रेस थी कुछ, बाल बाल उसके बहुत अच्छे से थे, तो वो चल रही थी आगे और वो बहुत स्लो चल रही थी। तो बस का ड्राइवर बहुत डर गया और उसने बस थोड़ा पहले रोक दी। तो वो जो मैनेजर था उस टीम का, वो बस ड्राइवर के पास आया और उसने बोला कि नहीं, अभी बस रोके रहो। जब वो एंटिटी थोड़ी आगे चली गई, मतलब एक खूबसूरत लड़की पीछे से दिख रही है, बाल लंबे हैं, वो चली जा रही है, तो उसने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, तो वो उसके पीछे पीछे गए। अब जब वो पीछे गए, लाइट पड़ी, वो बोलता है मैनेजर के उस एक मोमेंट के लिए उस चीज ने पलट के देखा उनकी तरफ। बहुत खतरनाक, कोई ऐसा चेहरा नहीं था, कोई ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो जो आई कांटेक्ट हुआ ना, उससे वो इतना डर गए और चिल्लाने लगे, और बस ड्राइवर ने फिर साइड से बस निकाल के वो वहां से ले गए। तो ये एक एनकाउंटर हुआ जो कि रियल है, मतलब बहुत ड्रामेटिक नहीं था, सिर्फ एक एंटिटी दिखी। तो इस तरीके से बहुत सारे इंसिडेंट्स पेश आए हैं। वो बहुत मशहूर है, वो सिंगर वाला इंसिडेंट है, जो कि एक जगह वो अपना परफॉर्मेंस करने गए, तो वहाँ पे जिन्नात की शादी चल रही थी। वो काफ़ी मशहूर है, मीडिया में काफ़ी हिट हुआ था वो। तो वो एक्चुअल में हुआ था, उसके नाम बदल बदल के लोग स्टोरीज में लाते हैं, या फिर मीडिया वालों ने भी उनका नाम कोई एक्चुअल सही नहीं बताया था। तो उसमें भी जो जिन्नात देखे गए थे ना, उनके पैर जो थे वो घोड़ों जैसे, या आप कहें कि हूफ से, मतलब बकरी जो जैसे शायद। बकरी जैसे मान लें। तो वो भी मतलब एक वैसी चीज है, क्योंकि वहां पे जब लोकल से पूछा गया, तो वो कैटेगरी जिनकी बताई गई कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है, और इन सबके जो वो है ना, वो वही होते हैं, मतलब हूफ्स ही होते हैं, पैर जो होते हैं, ये एग्जिस्ट करती है, और इन सबके जो वो है ना, वो वही होते हैं, मतलब हूफ्स ही होते हैं, पैर जो होते हैं। किसी का आपको वैसे पैर नहीं मिलेंगे नॉर्मल, तो उससे ही पहचान होती है इनकी। तो वो पूरा इंसिडेंट इसी पे बेस्ड था, वो पहचाने ही उससे कि जब डांस करने लगे वो लोग, लड़कियां खास तौर से, तो उनके पैर वहां से कहा जाए कि देख लिए, और जब ये घबरा के बाहर गई तो जितना देख लिएगा हम। हाँ, तो एक्चुअल में वो जो शॉफर इनको लेके आया था, ड्राइवर इनको लेके आया था, उसके पैर भी वही वही थे। लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बताता हूँ, उसमें जो मैंने काफ़ी वर्जन्स पढ़े हैं इस स्टोरी के, तो उसमें भी यही हुआ था कि ड्राइवर कहने लगा, नहीं आप इस टाइम जा रही हैं, क्या है क्या, मतलब वो कम्युनिकेट करने लगा, इतनी घबराई हुई हैं, क्योंकि ये उस शादी से जो सिंगर थी वो छोड़ के भाग रही थी। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मैंने देखा, और ऐसे पैर थे, ऐसा वो था। तो उसने ड्राइवर ने कहा कि अच्छा, उसने अपने पैर जो है ना वो स्टीयरिंग पे रख दिए दोनों, और बोला कि कहीं ऐसे पैर तो ऐसे तो नहीं नहीं थे, थे। ओह मैन। और उसके घोड़ों के जैसे पैर थे। और ये एकदम घबरा गई, एकदम घबरा के, और गाड़ी खोल के उससे कूद गई बाहर, और बेहोश हो गई फिर। और ये पुलिस फिर आके सारी चीजें हुई, तो वो हुआ था। और तो ये एंटिटीज मतलब अलग अलग तरह की हैं मिडिल ईस्ट में, डेजर्ट में, आप खास तौर से पहाड़ों पे, डेजर्ट में, इन जगहों पे तो आप कह सकते हैं बहुत बहुत ही बहुत चांसेस होते हैं इन चीजों मैंने के देखा है, मैंने देखा है, मिलने के। लाइव देखा है, सीरियसली बता रहा हूँ। आपने शायद मेरे साथ भी मैं शेयर किया था। मैं शेयर क्या किया था आपसे, मैं बात ही कर रहा था, क्योंकि बात कर रहे उस थे। टाइम तकरीबन, क्योंकि मेरी दूसरे दिन छुट्टी थी, हम्म जुम्मा था तो छुट्टी थी, तो छुट्टी वाले दिन तो हम लोग आपस में कन्वर्सेशन होती थी हमारी फ़ोन कॉल्स पे। तो असद भाई तकरीबन ओमान में 3 बज रहा होगा, 2:30 से 3, ठीक है, यही वक्त हो रहा था, और मैं एजाज भाई से ही बातें करने के लिए मैं था। अब मैं ना रूफ पे था, मतलब छत पे, तो मैं वहाँ पे टहल टहल के बात कर रहा था, वहाँ नेटवर्क अच्छा आता था वहाँ पे। तो और क्योंकि हम रूम में क्या रहते थे,
2 लोग रहते थे, 2 से 3 लोग, तो ना वो डिस्टरबेंस की वजह से फिर मैं ऊपर चला जाता था बात करने के लिए। तो मैं अच्छा। बात करते-करते ना मेरी नज़र सामने वाले माउंटेन पे गई, और माउंटेन भी कितना, वो साला माउंटेन होगा 5000 फीट फीट ऊँचा फीट ऊँचा। माउंटेन, अच्छा। ठीक है? फीट ओके। ऊँचा माउंटेन, ठीक है? वहाँ मेरी एकदम नज़र गई तो वहाँ पे मुझे एक शख्स दिखा, ब्लैक शैडो ही दिख रहे, जी। और ना उसने जो है, हाँ, आवाज़ थोड़ी आपकी कट गई। हाँ, मेरे ख़्याल में वो अब देखिए शैडो अब आ पर्सन रही ही है, होगा। हम्म। अब आ रही है, जी। अब आ रही है हुँ। आवाज़। वीडियो थोड़ा तो फ्रीज असद हो भाई रहा है। मैं ना, हाँ, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको वॉच कर रहा हूँ ऐसे करके। मैंने कहा एजाज भाई क्या हो गया भाई, खामोश। मैंने कहा 1 मिनट एजाज भाई, कुछ है, ठीक है ना? तो वो हम्म। एंटिटी जो है ना, वो इस पे खड़ी हुई थी यहाँ पे ना, तो उसने यहाँ से फ्लाई लिया और वो दूसरे पहाड़ हम्म। पे आ गई एकदम। अरे नहीं। अच्छा। और मैं कहता हूँ एजाज भाई, वो फ्लाई किया उसने। तो एजाज भाई कह रहा है, अरे अरे अरे, कौन हम्म। कौन? तो मैंने कहा एजाज भाई जिन है ये, मतलब हुँ। जैसे ही मैंने जिन बोला, एजाज भाई सीरियसली बता रहा हूँ, उसने ना ऐसे यूं मेरी तरफ घूमा, मेरी तरफ घूम के ऐसे इशारा करता है, यूं कर ये यूं आपने बताया करके। था। यानी हज़ारों, आई मीन कितना फीट दूर उसने सुन लिया। कितना फीट दूर सुन लिया उसने। हाँ। असद भाई उसने जैसी मैंने बोला ना एजाज भाई वो जिन है ना, तो उसने यूं हम्म। टर्न करा, टर्न हाँ। करके ऐसे करके हाथ हाँ। हिलाया। हुँ। वो जिन जिन की टेक्नोलॉजी है वो इतनी दूर से हाँ, सुनने और वाली। सुन लेते हैं। और हाँ। मेरी बेवकूफ़ी देखिए कि मैं पजेस हो गया था कि क्या हुआ, तो मैंने भी हाथ यूं करके यूं हिला दिया हुँ। उसको। हुँ। हम्म। अच्छा, मेरी बेवकूफ़ी देखिए कि मैं पजेस हो गया था कि क्या हुआ, तो मैंने भी हाथ यूं करके यूं हिला दिया हुँ। उसको। हुँ। हम्म। अच्छा, ये तो क्या क्या बजा पहाड़ है? से ये बेट दूसरे कुछ बजा नहीं, है? गिटार बजी? कुछ बजा है, गिटार बजा है। आवाज। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, गिटार आइए। बजा है। नहीं तो हुँ। नहीं नहीं, हमें आ रही आवाज़ थी आई है। आवाज़। आवाज़ आई, आवाज़ आई, आवाज़ आई, आवाज़ आई। गिटार गिटार हमारा वो रखा हुआ है। ये और पहले भी बजा है कई दफ़ा। ये वही ये वाला पहले भी बजा है। सब सब चीजें मैंने वहीं रखी हुई हैं इसलिए ये हाँ, आपका। मतलब हॉन्टेड तो आपने ये भी जमा की हुई हैं हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स। आपको करते पता हैं है ये चीजें। पिछली स्ट्रीम में आपका ये लैंप हिला था। हाँ हाँ, वो तो नहीं, आपने बताया तो मैंने देखा था ये ये वाला। पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, ये वाला। ये इंसिडेंट मैं नहीं नहीं बताता ये। हूँ आपको, ये हुआ कैसे। हाँ, यही वाला हम्म। गिटार ना, ये बहुत पुराना गिटार है असद भाई का। हम्म। तो ये इट वाज टॉक अबाउट 2009 आई थिंक, जब मैं पहली बार मतलब दिल्ली आया था, ठीक है? हम्म। असद भाई के यहीं वहीं पर रहा था मैं, अंकल के पास ही बहुत टाइम तक रहा मैं, हम्म। 2-3 साल तक मैं अंकल के घर में ही रहा। तो हम लोग है ना, मैं और असद भाई कहला तुम दिल्ली, मतलब मैं बचपन में तो आता था पापा के साथ, मगर ऐसे जवानी में मैं पहली बार अकेला आया ना। तो असद भाई हम्म। कहने लगे कि यार चलो अपन भूली भटियारी चलते हैं ना। हम लोग भूली भटियारी गए, असद भाई ने गिटार रख लिया, वहाँ पर हम लोगों ने बजाया, मतलब असद भाई बजा रहे थे, मैं गा रहा था गाना। फिर उसके बाद ये करना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे ना असद भाई की मम्मी ने भी बताया था कि यार अंदर से गिटार की आवाज़ आ रही। और मैं उस वक्त मौजूद था, मैंने जब रूम खोल के देखा तो कोई भी नहीं था। अच्छा, वैसे वैसे आवाज आती है वैसे। वैसे आवाज़ मैं आती है, इसको अलग ही वैसे रखता आवाज़ हूँ आती इसको। ये है। हाँ, वैसे आवाज़ आती है, मगर ये कोई वहीं से छूता मुझे ऐसा नहीं है। कुछ डाउट होता है ना, मुझे डाउट होता है कि वहीं से कुछ ना कुछ एंटिटी इसमें लगी अटैच है, हो गई है इसके साथ। अटैच हो गई है। नहीं, हाँ, आराम। ये बहुत जगह जा चुका है, मतलब ऐसी जगहों पे। हम पहले, मतलब अब से 10 साल पहले मान लें आप, कि हम्म। ऐसी जगह पे कहीं जाते थे, बल्कि पहाड़ों पे गए हैं। और मसूरी के पास एक जगह है, वो वाली कौन सी माइंस है, देहारी माइंस है, हाँ, देहार शायद मेरे माइंस। ख्याल से बिहार तो माइंस है शायद। वहाँ हम लोग गए थे, बहुत साल पहले गए थे, मतलब सारे फ्रेंड्स थे। तो वहाँ भी ये गया है, आई डोंट नो कहाँ से इसने पिक किया, का, क्या पिक किया भाई वो मुझे नहीं पता। लेकिन एक्चुअल में ये पहले हरकत कर चुका है, अभी नहीं सुनी मैंने।
आवाज जो तुम बोल रहे हो, मैं शायद ये लगा रखा है तो जी आवाज कम आ रही है। नहीं, क्लियरली आई है, क्लियर बहुत तेज आई है। क्लियर हम आई। लोग के कान बज गए, हम लोगों के कान बज गए। जब भी तो हमने जो आपको टोका ना बीच में, इसलिए रोका था कि भाई ये बजेगा, दोबारा आवाज। बजेगा। नहीं, ये मैंने वो भी रखा था ईएमएफ अपना ना, वहाँ पे उसकी बैटरी बहुत लो हो गई है, लेकिन मैंने रख दिया था। तो ये एक्चुअल में करता है ऐसे, और मुझे कम एहसास होता है मतलब इस चीज़ का। जैसे आपने नोटिस किया कि ये बजा है, या आपने मुझे बताया कि वो लैंप जो है वो खिसका है, मतलब वो मैंने वीडियो में बार बार देखा उसको, तो वो फ्लोट कर रहा है बाकायदा, वो ऐसे करके ना, वो ऐसे ऐसे आया है वो बिल्कुल। आगे। और जैसे ही आपने कहा, मैंने देखा वो रुक गया वहीं पे, फिर नहीं हिला ना वो गिर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर छोड़िएगा। आइए इस पॉडकास्ट का बकिया हिस्सा देखते हैं। नहीं हिला ना वो गिरा, ना वो हिला। तो तो सेम ऐसी छोटी। सेम चीज तो वही, तो यही तो हैपनिंग यहाँ पर हुई है। जब मैं उसको बता रहा हूँ कि वो हिला तो वो वहां रुक गया। समझ में नहीं आ हाँ। रहा क्या है। एक एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। नहीं, नासा लेकिन नास लेकिन हम्म, एजाज भाई, ये अब देखा मैंने, आपने बोला तो ये दो बॉटल्स रखी हैं, ये आपको दिख नहीं रही यहाँ पे, अंधेरा है थोड़ा सा। तो ये एक बॉटल जो है ना, वो गिरी हुई है अब ये अच्छा, हाँ हाँ, ये अब पूरे वीडियो में कब गिरी होगी हमने खुद मैंने नहीं नहीं नोट देखा की। इसे। हाँ, वो अच्छा, इतना उजाला नहीं है ना, आप उजाला कर दें तो कुछ नहीं होगा, ये ना गिटार बजेगा ना दोबारा कुछ रिव्यू बजेगा। करेंगे इसको जाके। तो वो रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि ये बॉटल गिरी हुई नहीं थी, ऐसी बॉटल्स रखी हुई थी, और मतलब ये गिरने वाली है ऑलमोस्ट। बिल्कुल, ये दैट्स ये द एज। ऐसे, ये बॉटल ना अरे एज पे अच्छा, वो थी आपने बिल्कुल। दिखा भी दी। एक दफा फिर हाँ दिखा दें। हाँ हाँ, नहीं बॉटल ऐसे ही रखी थी खाली, ये स्लाइस की बॉटल ऐसी है। ये नथिंग तो इज ये, अटैच्ड, नथिंग। हाँ, तो ये ये ऐसे टिकी हुई थी यहाँ पे अभी। अब ये ओह, रखी थी यहाँ पे, दोनों अच्छा, बॉटल्स उधर रखी थी। वो दोबारा रिव्यू करेंगे और जाके। अब ये गिटार के बाद जो बात हुई, तो मैंने इसको नोटिस नोटिस किया। किया। अभी खाली है तो इतनी आवाज आई नहीं होगी गिरने की भी ना, हाँ। तो इस वजह से। ओह मैन, मिस कर तो दिया ये, हमने लाइव। हाँ हाँ, ये होता है ऐसी, मतलब हम जब भी लाइव करते थे। अच्छा, एक बार दूसरे रूम में हम लोग, मैं बैठा हुआ था, तो एक उधर वाला रूम है हमारा, तो वहां पे आपका चैनल वाला लाइव चल रहा था। वहां मूवमेंट हुआ था इसका गिटार का। ये ऐसे टिका हुआ था दीवार से, और ये पहले ऐसे हिला, फिर हिला। ये ऐसे हिला, ऑलमोस्ट गिरने वाला था, बेड पे रखा हुआ था ये। तो ये तब हरकतें, इसने सोचा कि मैं भी लाइव हूं, तो मैं भी अपनी यस। हरकतें करता हूँ। जी महमूद भाई, आप कोई तो किस्सा ये ऐसा सुनाने है। वाले थे। हाँ, मैं एक नासा के बंदे का किस्सा सुनाने वाला हूँ आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आप। गिलवेल नाम का एक बंदा था, गिलवेल। तो वो नासा में जो, आ भाई देखिए, आवाज। फिर बजा, फिर बजा, फिर बजा, फिर बजा, फिर बजा, फिर बजा। यार फिर उठा बजा। के इसको नीचे ही रख दे। हाँ, ये अब बजा प्रॉपर मेरे ख्याल से। ये, लेकिन कोई फायदा नहीं इसको इन्वेस्टिगेट करने का और करने का, क्योंकि ये करता है। करने नहीं, दें, कुछ आप स्टोरी कुछ चीजें स्टोरी सुनाएं। कम्युनिकेट करने करने की कोशिश करती हैं, अटेंशन चाहती हैं ये आपकी। हाँ, टेंशन चाहती हैं, बिल्कुल अटेंशन बिल्कुल चाहती बिल्कुल हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आपको रास्ते से हटाएंगी, आपको डिस्कशन से हटाएंगी, कोई बात से हटाएंगी कि हमारी डिस्कशन ना करो। भाई, हाँ आप उनसे बोल देना कि आप ही का डिस्कशन चल रहा है, आपको जो है हम पॉपुलर हाँ कर रहे हैं ना, हाँ। ऐसा। तो मैं बता रहा था, एक नासा में बंदा था गिलवेल करके नाम का, और वो जो है काफ़ी एजेड बंदा है। तो उसको नासा से आ गया कि अब तुम बस ये जॉब अब ख़त्म कर दो, अब तुम मतलब रिटायर हो अपने जाओ। घर जाओ, रिटायर हो जाओ, ठीक है। हम्म। तो उसने कहा ठीक है। अब वो आ गया वहाँ से। तो अब उसको अपना रूम वगैरह जो उसने उन लोगों ने दिया था, जो घर दिया था, उसको खाली करना था। तो उसने अपने भाई को खत लिखा। तो कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और मेरी जॉब जा रही है। तो कहने लगे तुम एक काम करो, तुम आ जाओ,
यहाँ पे और अपने वो वाले घर में रह लेना। अब मैं वो जगह का नाम तो भूल गया कहाँ से, कि वो खाली है तो वहीं पर रहो। और मेरी एक, मैंने अभी एक प्लांट डाला है, आरओ का प्लांट ना, तुम उसमें जॉब कर लो। ओके। ठीक है, अब इमेजिन करिए एक नासा का बंदा, जो साइंटिस्ट ही होते हैं एक तरह के, बहुत हाई लेवल हाईली हाँ क्वालिफाइड। हाँ, हाई हाई लेवल। अब वो बेचारा आके जो है एक प्लांट में काम करेगा। ठीक है, तो उसने कहा चलो ठीक है, क्या करना है, ठीक है कर लेते हैं। तो उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट करने के बाद कॉल आई एक लेडी की आरओ वालों के पास, कि भाई मुझे आरओ लगवाना है, मगर जो डिलीवरी बॉय आएगा या कोई भी आएगा ना, तो उसको उसको बोलना ठीक 5 बजे आए, ना 5 बजे से 1 मिनट पहले, ना 5 बजे से 1 मिनट बाद। अगर वो 1 मिनट बाद भी आता है तो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। हाँ, अच्छा। ठीक है, खैर कुछ नहीं, वो ऑपरेटर को बड़ा अजीब सा लगा, ये क्या बात कर रही है। खैर बहरहाल उन्हें तो बिजनेस करना था, तो राइट। उन्होंने गिल को ही फोन लगाया कि भाई जाके वहां पर आरओ लगा दो, ऐसी लेडी है, ये पता है, तो वहां पहुंच जाना, मगर ठीक 5 बजे उनके घर में इंटर करना, ना 5 बजे से पहले इंटर करना, 1 मिनट पहले, ना 1 मिनट बाद। वो कहला कि ऐसा क्यों, कहला वो उनकी यही डिमांड है, वरना एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अब राइट। जाहिर सी बात है यार, ट्रैफिक होता है कुछ भी, ये बंदा 15-20 मिनट तो लेट ही हो जाता है। मगर गिल ने कहा ओके मैं कर दूंगा ना। तो वो वहां पे 4:45 बजे पहुंच गया उनके घर के नीचे। अब वो अपनी गाड़ी में ही उनका वेट करने लगा कि जैसी 5 बजे तो मैं अ, इनके घर में जो है बैल बजाऊं और दाखिल हो जाऊं ना। जैसी 4:59 कहते हैं ना, 59, 59 59। सेकंड को ना, है ना, 59। तो इतने बजे वो उतरा गाड़ी से, और ठीक 5 बजे उसने जो है ना बेल बजाई। बेल बजाई तो उसको ना अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा है, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। तो उसको बड़ा तजस्सुस हुआ कि यार ये क्या हो रहा है ना। तो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था, उसने हाथ रख के पुश किया। जैसे ही वो अंदर आया तो उसको कुछ नहीं दिखा ना, वो लॉन में आया, एक राहदारी थी ऐसी, उसमें से चलता हुआ, उधर से आवाज़ आ रही थी बहुत तेज, कोई लेडी चिल्ला रही थी निकल जाओ इधर से, निकल जाओ। तो उसने जब वो लॉन में जब साइड में देखा ना, तो 3 बंदे नील डाउन करे हुए बैठे हुए थे। ठीक है, लेडी उससे कह रही थी कि निकल जाओ। अब ये गिल अंदर आ चुके थे, तो लेडी ने ना अपना फेस टर्न किया और गिल की तरफ उंगली उठा के करी, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। अब गिल जो है वो शॉक्ड हो गया, यार ये किससे बोल रही है। उसने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं। तो गिल खैर भागा वहां से निकल के ना, गाड़ी में बैठा, घर पहुंचा। घर पहुंच के उसने ऑपरेटर को फोन करा कि अब इस घर से कोई भी डिमांड आए या कोई भी रिक्वेस्ट आए ना, एक्सेप्ट मत करना। भाई बड़ा अजीबो गरीब घर है। ठीक है, वो आ अच्छा। गया। अब गिल जो है रात के टाइम उसने खाना बनाया, खाना बना के कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी लेके, कॉफ़ी का मग लेके, खाना वाना खा के कॉफ़ी का मग लेके वो टीवी देखने लगा। टीवी देखने लगा तो उसको ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से कोई कबूतर उड़ा हो। हम्म। तो उसने एकदम शॉक होके ना पीछे देखा कि क्या कोई परिंदा आ गया है या कोई जानवर तो नहीं आ गया, क्योंकि उनकी चिमनी होती है, जी। चिमनी। तो वो शायद हो सकता है उसमें से एंटर कर गया हो। ठीक है, सही। अब गिल ने पूरा घर छान मारा ना, उसको कुछ भी नहीं मिला। वो आके थक हार के वो सोफे पे बैठ गया गिल। सही। खैर कुछ नहीं, ये उसने ये इंसिडेंट भुला दिया, वो सुबह ऑफिस चला गया। रात में आया वो, रात में आने के बाद फिर वही अपनी एक्टिविटी, बेचारा अकेले ही खाना बनाता था, सारी चीजें करता था। फिर अचानक से जो है उसका जो है वो कुछ इंटरनेट पे सर्च कर रहा था। इंटरनेट पे सर्च करते करते उसका इंटरनेट जो है वाईफाई काम करना बंद कर दिया।
ओह, तो उसने ऑपरेटर को फ़ोन लगाया, उसने अपनी बताई कि भाई ये प्रॉब्लम है, मेरा तो इंटरनेट बंद है। तो कह लगे कि सर मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ ना, आप होल्ड पे रहिए, होल्ड पे रहिए। होल्ड हम्म, किया, तो वो होल्ड जब किया तो उसने जो ऑपरेटर था उन्होंने गाना लगा दिया ताकि वो गिल परेशान नहीं हो, थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर ले उसकी। हाँ। तो गाना चलते चलते एकदम है ना बिल्कुल साइलेंट हो गया एनवायरनमेंट। तो हम्म, गिल ऐसे करके यूं करके बैठा हुआ ना, एकदम से ग्रंच टाइप की आवाज आई उसमें हम्म, फोन के अंदर। अच्छा। अरे, वो बहरा गया, ये क्या है, ये क्या है, हेलो 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 हेलो, कोई नहीं। थोड़ी देर बाद ऑपरेटर ऑपरेटर आया, ऑपरेटर से बोला कि भाई आपका तो मैंने चेक कर लिया है कि आपके पड़ोसियों का तो नेट चल रहा है, आपका वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम हम्म, इसको ठीक करवा देते हैं ना। ये बिल्कुल हम्म, अभी 5-10 मिनट में ठीक हो जाए। बाहर की आपको मालूम है ये यूएसए की सर्विस क्या होती है, हम्म। फौरन हम्म, फटाक से हो जाता है। इंडिया और पाकिस्तान की तरह नहीं कि 3-4 दिन लग रहे हैं ना। सही। तो उसका वो हो गया। अब उसका चालू हो गया तो उसने कहा कि 2-1 मिनट आप इंतज़ार करिए, आपका चालू हो जाएगा। चालू हो गया इंटरनेट। फिर दोबारा ऑपरेटर का कॉल आया उसके पास कि सर आपका इंटरनेट चालू हो गया है। कहला ठीक है। कहला आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं? वो कहला हाँ बिल्कुल मैं देना चाहता हूँ। तो कहला 1 मिनट होल्ड पे रहिए। जैसे ही उसने होल्ड करा, फिर वो एक सी आवाज़ आना शुरू हो गई, ओह! हॉरर सी, अच्छा। हॉन्टेड टाइप की ना। हम्म, तो ऑपरेटर वापस आया तो ऑपरेटर कहने लगा, वो गिल कहने लगा आपने कोई आवाज़ सुनी? कहला सर ये तो आवाज़ मैंने भी सुनी है, हुँ, मैंने तो अच्छा। गाना लगाया था, ये मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या हो रहा है आपके साथ। तो खैर हम्म, गिल ने कहा ठीक है। तो वो अपने इंटरनेट पे सर्च करने लगा, उसको कुछ शक हो गया पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का ना, तो उसने सर्च करना शुरू किया। जैसे ही सर्च हम्म, किया उसने, गिल ने, तो एकदम उसके कमरे में से ना ऐसा लगा जैसे कोई चल रहा है बहुत तेजी हुँ, से। तो गिल हम्म, उठ के भागा अपने कमरे के अंदर। उसने लाइटें वाइटें ऑन कर दी, लाइटें ऑन कर दी और सब देखा तो नॉर्मल सब कुछ। अब वो आके ना बिस्तर पे लेट गया, ठीक है। ओके, बिस्तर पे लेटा, उसने जो है कंबल डाल लिया। तो गिल को लगा कि थोड़ा वो सोया ही था, सोते सोते उसको लगा कि वो उसका कोई कंबल खींच रहा है हाँ। आहिस्ता आहिस्ता। तो ना उसकी एकदम आँख खुली ना, तो उसने जो यूं करके देखा कि पैरों की तरफ देखते ना जैसे, हुँ, हुँ, एक कुन उसने एकदम ना वो यूं करके पैरों की तरफ देखा। तो एजाज भाई, असद भाई, गिल को ना उसके बेड के नीचे से एक हाथ निकलता हुआ दिख रहा था, यूं करके ना, हम्म, ऐसा हाथ ऊपर आ रहा। तो गिल ओह! ने ना पूरा जो है ना अपना वो जो भी उसने ओढ़ ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के रखा हुआ था वो फटाक से उसने फेंका, और वो जाके ना हम्म, पूरी लाइटें ऑन कर दी ना। अब हम्म, वो इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो ना उसके नीचे देखे, हुँ, अपने बेड, बेड के पलंग नीचे बेड कि के नीचे कौन है देखे, क्या है। कौन है? खैर उसने अपनी सारी हिम्मत को यकजा करके ना, उसने ना धीरे धीरे बेड के नीचे देखा, तो देखा तो कोई नहीं। हुँ, अरे हम्म, ये क्या सीन है, ठीक है, कुछ नहीं। अब पूरी रात निकल गई। अब सुबह उसको ऑफिस भी जाना था, सुबह गया ऑफिस तो मरे तुझे काम कर रहा। अब जब वापस आने छुट्टी का सोचता तो उसको वो अपना घर याद आता कि मैं हुँ, जाऊंगा तो यार ये सारी फिर एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, ये सारी हम्म, चीज़ें। तो वो आया, खाना वाना उसने बनाया आके, खाना हम्म, वाना खा के उसने वो टीवी के लॉन्च में वो बैठा हुआ ना। हम्म, तो एकदम से उसको ऐसा लगा कि पीछे से कोई उसके साया निकल के गया फ्यू करके ना। हुँ, तो वो कमरे की तरफ हम्म, मूव किया ना, उसने फटाक से कमरे की तरफ देखा। और गिल्ला हम्म, फटाक से कमरे में आया, उसने फौरन लाइटें जलाई तो कोई कोई कुछ नहीं था। ये सारी इंसिडेंट ये अच्छा, चलता रहा उसके साथ, चलता रहा चलता रहा चलता रहा एजाज भाई ना। फिर हम्म, वो इतना बेचारा डिप्रेस्ड हो गया इससे, इतना डिप्रेस्ड हो गया कि उसने ना अपना कंबल यूं करके ऐसे करके इतनी आंखों में ऐसे आंखें छुपा ली उसने, और हुँ, ऐसे करके बिस्तर पे ही बैठ गया। अब वो देख रहा है कि क्या है, क्या है ना। अब वो हम्म, धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता चला गया तो गिले ऐसे ही छुपा हुआ था यूं करके,
तो उसके बेड के नीचे से ना एक एंटिटी निकली, एक शेडो निकला ब्लैक कलर का, और वो धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया, यहाँ तक कि वो उसकी छत वॉल तक तक लग गया। पहुंच गया, छत तक पहुंच गया ना। सिर्फ उसका शेडो दिख रहा था, शेडो में सिर्फ उसकी जो है ना लाल लाल आंखें, जैसे जिसमें से अंगारा निकल रहे हो ना। मगर गिल ना अब इससे इतना जो है ना फेमिलियर हो चुका था कि गिल डरा नहीं ना, तो डरा नहीं, तो वो जो एंटिटी है ना वो ऐसे आई, और फिर वो झुकी और गिल के पास आई यूं करके, बिल्कुल आंखों के सामने, बिल्कुल नाक से नाक टच हो गया उसका। गिल को देख रही है, अब गिल के तो पसीने छूट गए, मगर गिल कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, जैसे मैं कुछ नहीं ना। वो पैरालाइज हो एंटिटी जाता है गायब, बंदा डर के मारे। हाँ, एंटिटी ना गायब हो गई, उसने कुछ नहीं करा। अब गिल ने दूसरे फटाक से अपने भाई को फोन लगाया ना, कि यार तुम लोग आ जाओ, सीरियसली तुम लोग आ जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ पे ना। तो उसका भाई आया, भाई आ गया, भाई आया तो भाई कहने लगा क्या हो गया। तो उसने पूरा उनको वाक्य सुनाया, तो भाई कहने लगा यार तुम पागल हो रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम, अगर ये किसी को बताओगे तो लोग हंसेंगे तुम पे कि तुम नासा में अपनी सर्विस करके आ रहे हो, एम्प्लॉय थे नासा के, तुम एक साइंटिस्ट हो, और तुम इस तरह की बातों पे यकीन कर रहे हो। तो कहता सही। है भाई मैंने जो कुछ देखा है ना, मैं वही बयां कर रहा हूँ, पहले मैं भी यकीन नहीं करता था। कह लगे मुझे अभी थोड़ी देर पहले ना फ्रिज में से आवाज आई है, प्लीज जाके तुम्हें ना वो फ्रिज देख लो, वो ओपन है, उसको बंद कर दो ना जाके। तो वो कहता अच्छा ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, बंद कर देता हूँ। अब वो फ्रिज पे गया बंद करने उसका भाई ना, तो जैसे ही उसने हाथ रखा भाई ने, तो उसके भाई को किसी ने हाथ पकड़ लिया। अब भाई इसलिए नहीं बोला कि गिल वैसे ही डरा हुआ था, और वैसे भी अंग्रेज जो होते हैं बड़े पॉप, वो बड़े माइंड से सेट होते हैं, इन चीज़ों से ज़्यादा डरते नहीं हैं सही। हमारी तरह। तो उसने कुछ नहीं बोला, खामोश रहा वो, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो एंटिटी ने उसका हाथ छोड़ दिया, उसने फ्रिज बंद करके वो आ गया। कहला क्या हुआ, कहला कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाम खा तुम डर रहे हो ये और वो, ऐसा वैसा, ठीक है। कहला अब सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है ना। तो गिल ऑफिस चला गया, फिर दोबारा आया, फिर वही वही सारी चीज़ें शुरू हो गई। फिर गिल ने भाई को फ़ोन करा कि तुम और मेरी भावज है ना दोनों आ जाओ यार, मैं नहीं रह पाऊंगा इस घर में अकेले, बहुत एंटिटी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। तो एक्टिविटी हो रही है। उसके भाई को यकीन हो गया था कि हाँ वाकई में कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ठीक है। तो वापस आया। अब गिल जो है ऐसे करके मैं जैसे मैं बैठा हूँ वैसे ही वो बैठा, उसके पीछे वो कमरा था, मतलब सॉरी, उसके आगे वो कमरा था सामने, और उनके दोनों बहन भैये, दो वो भाई और भावज ऐसे सामने करके बैठे। बैठे खाना खा। तो वो खाना खाते खाते उसकी नज़र गई ना, तो उसको ऐसा लगा कि कोई शेडो ना उसके कमरे में मूव हुई ना। तो गिल ने कहा अरे वो देखो देखो शेडो मूव हुई है। तो कहला अरे क्या मूव हुई है, कुछ नहीं मूव हुई, तुम खाना खाओ। दोबारा से हुई। फिर गिल ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम लोग आके बैठो, मेरी तुम साइड आके पे। मेरी साइड पे, भाई तुम आके बैठो, बस तुम है ना ऐसा प्रिटेंड करना जैसे तुम उसको देख नहीं रहे हो, देख नहीं रहे। ठीक है। तुम ऐसा प्रिटेंड करना कि उसे देख नहीं रहा हो ना। अब उसका भाई बैठा, उसके भाई ने खाना खाया, तो उसको भी दिखा। फिर उसने अपनी भावज को भी बुलाया कि भाभी आप भी बैठो आके ना। भाभी ने देखा तो वो डर के मारे उन लोगों को हो गया, वो कहने भाई हम तो नहीं रुक रहा है, गिल तुम चलो हमारे साथ, वहीं रहना, वहीं खाएंगे, ये चलो यहाँ से। तो गिल कहने लगा मैं किसी भी कीमत पे अपना घर नहीं छोड़ूंगा, ये कुछ करूँ। फिर खैर गिल ने जो है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को जो है मेल खोजना शुरू किया, उनको कुछ मिल भी गए। वो आए, उन्होंने जब घर की ओर करा तो उन्होंने पूछा कि आप कहीं गए थे क्या, उस एंटिटी से बात हुई जो। कह लगे हाँ हो मैं एक गई। लेडी के घर पे गया था। कह लगे बस। कहला उस लेडी ने आपको 5 बजे पता है क्यों बुलाया था, क्योंकि इन एंटिटी ने वादा कर लिया था कि हम 5 बजे जो जिनके शरीर में एग्जिस्ट हुए थे ये एंटिटी, तो वो ठीक वो 5 बजे आएगी। निकलेगी, निकलेगी, और 5 बजे ठीक के उसमें हो जाएगा, दूसरा घर मिल जाएगा तुम्हें। तो 5 बजे गिल आ गया था, तो गिल के पास वो एंटिटी जो थी अटैच होके उसके घर में आ गई।
हाँ। ये खुलासा था इसके हाँ, अंदर। ओह! तो ये मैं तो थोड़ा मैंने जो है थोड़ा अपने अंदाज में सुनाया है। ये हुँ। इंटरनेट पे मौजूद है ये कहानी, हाँ, आप लोग अच्छा, देख अच्छा, अच्छा, सकते हैं, अच्छा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। सही, ये तो सही सही एक तरह से जादू की मिसाल दी जा सकती है। इस तरह जादू कर दिया कि जो एंटर होगा उस पे उसी टाइम पे अटैक कर देना, उसी के साथ चले जाना। और ये बात ये सही भी है, जब आप किसी के जिन निकालते हो ना, लोग कहते हैं हुँ, हुँ, जला हुँ, हुँ। दिया और ये फलां कर दिया हुँ, और हुँ। ये ढिमाका कर दिया, जो आमिल कहते जी, हैं, जी, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, जलाता जलना वलना कुछ नहीं होता जी, जिनका। वो एक जिस इंसान को पजेस्ट किया है ना, वो इंसान को छोड़ के किसी दूसरे इंसान को वो पजेस्ट करता है। जी, ये सही बात है। सही बात है बिल्कुल, डेफ़िनेटली। ये तो है। क्योंकि मुझे इस कहानी में इसलिए जेन्युइन चीज़ लगी, एक तो वो साइंटिस्ट बंदा और नासा में काम करने वाला बंदा, तो सही भाई बात है, वैसे साइंटिस्ट तो इस चीज़ को मानते ही नहीं है, सही बात है। ये चीज़ को मानते ही नहीं है। वो बंदा अगर सुना रहा है आपको कहानी तो कुछ अपनी ना कुछ तो ज़ुबानी, तो हकीकत है दम उसमें। तो है, दम तो है सही ना बात उसमें। है, ठीक है, सही। हाँ, ये तो है। इस चले तरह की मेरे स्टोरी ख्याल होती से ये है ना। बहुत हो गए। ये तकरीबन 1.5 घंटे की पॉडकास्ट हो गई है, तो हाँ, अगर आप और कुछ बयान करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम अपनी पॉडकास्ट को एंड करते हैं यहाँ पे। आज तो वैसे स्टोरीज की पॉडकास्ट हो गई, हमें करना कुछ और था नहीं, और हो जिन्नात कुछ से ही और कनेक्टेड हैं। हाँ, जिन्नात से ही कनेक्टेड हैं ये। या काफ़ी सारी हो गई इसके ऊपर। जी। तो ये काफ़ी सारी बता दी जिन्नात के बारे में। वो ये उन्हीं की हरकतें हैं ये सारी, अलग-अलग तरीकों से जो वो अटैक करते हैं। तो बड़ा अच्छा और रहा मेरे ख्याल में। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मिस्टर क्राउन को, कि उन्होंने आके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। यस, और हमारे कहने पे, मेरे कहने पे एक्चुअली वो रुक भी गए। रुक भी गए हैं। ऐसा नहीं ऑनर मिला ही, दोबारा। ऐसा ऑनर देना चाहते हैं तो थैंक यू सो मच भाई। नहीं, एक्चुअल में ये होता क्या है, उनके लिए बहुत बहुत अजीब चीज हो रही होती होगी, क्योंकि एक तो डिस्कशन चल रहा है उनके बारे में, हुँ, ठीक है, और फिर ये एजाज भाई दिखा रहे हैं एक हॉन्टेड आइटम जो कर्स्ड भी हो सकता है, ठीक है, यस। और इतनी दूर बैठ के वहां पे एक्टिविटी हो रही है, तो जो यहाँ पे जो प्रेजेंस होगी वो भी कहेगी हाँ भाई मैं भी कुछ मैं भी कुछ एक एक्टिविटी करूँ, तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। असद भाई की बात पे एक हदीस मुझे याद आई, कि कहते हैं ना, जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो फरिश्ते आपको घेर लेते हैं आके, जी, फरिश्ते भी वो जिक्र में मशगूल हो जाते हैं। जी। तो ये जो है, ये चीज़ फरिश्तों पे ही इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये सारी चीज़ों पे होता है, हुँ, इन मखलूक़ात पे भी होता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि ये मखलूक़ात, ये मखलूक, ये जिन जिन्नात आपको उस जगह से सुनते हैं, उस जगह से देखते हैं जहाँ पर आपका तसव्वुर भी नहीं जा सकता। सही बात। तो डेफ़िनेटली जब हम बात करते हैं इन एंटिटीज़ की, तो डेफ़िनेटली ये जुड़ती हैं हमारे साथ। हुँ, ये बिल्कुल है। सही बात है। राइट। ग्रेट। चलें, आप लास्ट वर्डिंग जो आपने कहनी है महमूद भाई, आप आखिरी अल्फ़ाज़ कह दें, उसके बाद हम स्ट्रीम को एंड कहते हैं। मैं ये आपने कहता कुछ कहना? हूँ कि जो भी ये लोग सुन रहे हैं, सिर्फ एज अ एंटरटेनमेंट इस चीज़ को लें और सेफ रहें, और अपने अपने धर्म के मुताबिक जो है, आप अपनी आयतें वगैरह पढ़ के अपने ऊपर दम करके रहा करें, और बस सेफ रहें, यही यही है। और अगर कुछ होता है तो फिर आप हम सबसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम नज़र आ गए तो बताइएगा। ठीक। हाँ, हम बता तो सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा है नहीं है, सही बात, आगे की कार्रवाई फिर महमूद भाई करेंगे। सही बात है। जी। इनके गले डाल जी। देंगे। नहीं, सही। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने एक को मैसेज किया है, देखते हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि और ऐसे एक्सपीरियंस जिनके पास हैं उन लोगों को लेके जी, आया जाए, जो कि अपनी कोई ऐसी इंसिडेंट या कुछ सुनाए। ठीक है। यस, हमारा भी और ये तो फ्रीज हो गए, हाँ, फ्रीज हो गए ये। हाँ, मेरा लग रहा है नेट गया। नहीं, नहीं, मेरा तो सही चल रहा है। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ठीक है, फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीक मिलते हैं।
असद भाई मैं एंड करता हूँ प्रोग्राम का। बिल्कुल, टेक बिल्कुल केयर, जी, ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बहनों और भाइयों, अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया तो बराए मेहरबानी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट और नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे होना चाहिए। असद भाई का चैनल फैक्ट मैट्रिक्स पैरानॉर्मल, ये उसके ऊपर भी अपलोड होगा और मेरे चैनल जिन चेसर के ऊपर भी अपलोड होगा। तो आपने अगर उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और पॉडकास्ट में किसी और टॉपिक में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।